मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधा अहं मौषधं मंत्रोह अहमेवाज्य अहम् अग्नि अहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासा शरणं सुहृत् प्रभवा प्रलयास्थानं निधानं बीजमव्ययम्। तो भगवान कहते हैं 13वें श्लोक में, तू पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः, परंतु हे पार्थ, हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति माने प्रकृति के, आश्रिता मतलब आश्रित, दैवी प्रकृति के जो आश्रित लोग हैं, अनन्य मनसः, अनन्य मन से, महात्मानः, महात्मा लोग, माम मुझे, भूतादिम सारे जो भूत प्रेत वाले नहीं, जहां पर प्राणी जीव हैं, सारे जो संसार के लोग हैं, सारे प्राणी, अव्ययम, अव्यम मतलब मुझ अविनाशी को, ज्ञात्वा मतलब समझकर, जानकर, और भजंती मतलब मेरा भजन करते हैं। और अगले श्लोक में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, सततम मतलब हर समय, नित्य युक्ता, नित्य निरंतर, दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के या दृढ़व्रती होकर के, यतन्तः यत्न पूर्वक, साधन में, भक्त्या कीर्तयन्तः मेरा प्रेम पूर्वक कीर्तन करते हैं, माम नमस्यन्ता मेरे नमस्कार करते हैं, सतताम माम उपासते और मेरा सतत रूप से मेरी उपासना करते हैं या मेरी को भजते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं। ये भगवान अभी पिछले जब बार हम लोग बात कर रहे थे ना, तो भगवान ने पहले बताया था अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिताम, 11वें श्लोक में भगवान ने कहा था पहले कि अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूर्ख लोग हैं वो मेरे को नहीं पहचान पाते, और मानुषी तनुमाश्रिताम मेरे को मनुष्य समझ लेते हैं। वो परम भाव मजानंतो माम भूतम ऐश्वरम, वो मेरे को, मेरी शक्तियों को या मेरे जो मेरी प्रकृति, मेरे अधीन जो भी भगवान के अपने गुण हैं, उनको वो नहीं समझ पाते, और वो ऐसे लोग मूढ़ होते हैं। और 12वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ऐसे लोगों का होता क्या है, तो मोघाशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा राक्षसी आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम शताः। तो जो 13वें श्लोक में भगवान जो दैवी प्रकृति के बारे में बता रहे हैं, वो उसी का एक सीक्वेंस चला आ रहा है लाइन, कि भगवान ने पहले आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के बारे में बताया कि जो मोघाशा लोग हैं। समय कम था तो हम लोग चर्चा ज्यादा विस्तार से नहीं कर पाए थे उस समय। मोघाशा का अर्थ होता है, मोघ मतलब व्यर्थ, यूजलेस, जिसका कोई महत्व तो नहीं है, और आशा मीन्स एक्सपेक्टेशन या फिर कोई इच्छा। तो मोघाशा का अर्थ हुआ व्यर्थ इच्छा। ऐसे जो लोग हैं जो मेरे को नहीं समझ पाते, जो मेरे को मनुष्य मानते हैं, जो मेरे को साधारण व्यक्ति मानते हैं, जब मैं इस धरा पे आ जाता हूँ, जब नहीं आता हूँ तो वो पूछते हैं कहाँ है भगवान, हमें तो नहीं दिखता, क्या प्रूफ है भगवान है। और जब आ जाता हूँ किसी मनुष्य के शरीर में, तो वो मेरे को सामान्य मनुष्य मान के चलते हैं, क्योंकि व्यक्ति तब तक भरोसा नहीं कर पाता जब तक व्यक्ति से व्यक्तित्व तो अलग कुछ ना देखे। जैसे एक आदमी मान लिया जमीन से 2 फुट 4 फुट जंप कर पाता है, एक एग्जांपल, और एक आदमी 20 फुट का जंप कर ले, तो हम तुरंत इंप्रेस हो जाते हैं। तो हमसे हटके कुछ हो तो इंप्रेस होते हैं।
लेकिन वो इम्प्रेस जो हम उससे प्रभावित हुए हैं वो भी थोड़े समय के लिए होते हैं। हमें लगता है अभ्यास कर लिया होगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण है, हर किसी से अलग कर रहे हैं। पूतना मार दी, भगवान 7 दिन के थे तब पूतना मारी थी। 7 साल की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था, 7 दिन 7 रात्रि, और वो भी लिटिल फिंगर पे, छोटी ही उंगली पे। हमसे एक पत्थर ढंग से नहीं उठाया जाएगा कुछ घंटे। भगवान पूरा गोवर्धन पर्वत उठा के बैठे हुए हैं, ग्वाल वाल मान रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर कृष्णा ने गोवर्धन उठा लिया। आप देखो श्रीमद् भागवत की कथा में प्रेस हुए, सारों ने नमस्कार करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर फिर भूल गए। और क्या करते हैं उसमें कथा कि सर किसी ने सबने कहा कि कृष्णा ने कब तक गोवर्धन की उठा के रहेगा, बेचारा थक गया होगा, तो हम सब अपनी अपनी लाठियां लगा लेते हैं। तो सारे ग्वाल वाल जो भी थे वृंदावन के, सबने अपनी अपनी लाठियां लगा ली, लक्कड़ लगा लिए उसमें गोवर्धन में कि हम कृष्णा। और जब फिर भी मन नहीं भरा तो थोड़ी देर बाद बोलते हैं कि कृष्णा तुम ऐसा करो, काफी देर से तुम खड़े हो गोवर्धन को लिए हुए, अब तुम थोड़ा विश्राम कर लो, हम इसको रोके रहेंगे तब तक। भगवान को हंसी आ गई। भगवान ने कहा कि सही में रोके रहोगे? बोला हाँ हाँ, तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी उंगली पे टिका हुआ, ये तो हमारी लाठियों पे टिका हुआ गोवर्धन। जो शरण में रह रहे हैं, जो हर समय साथ में हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए भगवान मूला नहीं बोल रहे हैं, वो प्रेम में फंसे हुए हैं, उनका संबंध कुछ और है भगवान के साथ में। भगवान ने कहा चलो तुम संभाल लेते तो अच्छा है, मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। तो भगवान ने थोड़ा सा हाथ नीचे करने के लिए हिलाया ही था, बस जरा सा हाथ नीचे किया तो सारे लकड़ियां टूट चट चट करके सारी लकड़ियां टूट गईं। सब चिल्ला पड़े, अरे कन्हैया संभाल, अरे कन्हैया संभाल। तब भरोसा हुआ कि कृष्णा ने संभाला है। हमको भी ऐसी लगता है कि पूरे संसार का गोवर्धन हमने उठाया हुआ है, जो चिंताएं, जो फिक्र, जो सारी चीजें हम लेके चलते हैं, तो हम लोग भी तो यही मान के चलते कि हमारी लकड़ी काम कर रही है, परमात्मा की उंगली लगी है, हमको कहाँ भरोसा होता है। यही तो गोवर्धन लीला का, यही तो महत्व है कि उसी ने लाठी लगाई हुई है साहब, तभी सांसें चल रही हैं। उसी ने लाठी लगाई हुई है, उसी की उंगली काम कर रही है, तभी ये सारा शरीर चल पा रहा है। उसी की उंगली काम कर रही है। इस पूरे जीवन का गोवर्धन रखा हुआ है, विपत्ति आपत्ति सर पे नहीं आ रही। आज हम सुरक्षित हैं, आज हम सांस ले रहे हैं, आज हम देख पा रहे हैं, आज हम जिंदा हैं, शास्त्र तो कहते हैं उसकी उंगली का कमाल है। बस इतना सा समझ लेना, गोवर्धन लीला को समझ लेना है। हम लोग सुनते तो हैं कथाओं का, भाव बहुत गहरे निकल, हर कथा में इतना मीठा भाव निकल के आता है। काश वो भाव यदि पकड़ में आ जाए तो कथा पूरी समझ में आ गई, नहीं तो कथा कहानी रह जाती। उसकी उंगली हट गई तो मौत रूपी गोवर्धन तुरंत गिर जाएगा। यदि शास्त्र कहते हैं आज यदि दिन निकल गया और जिंदा हो गए, धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु तेरी उंगली का कमाल है, मैंने तो क्या किया। हाँ, भक्ति में रहता है वो, ग्वाल वालों के प्रति में प्रेम है, लकड़ी लगाए हुए हैं। वो लकड़ी लगाना मतलब कर्म। भगवान कहते तुम भी लाठी लगाओ, उंगली पे तो मेरे टिका है गोवर्धन, लेकिन लाठी तुम लगा लो, कर्म तुम अपना कर लो। क्योंकि कर्म यदि ग्वाल बाल बैठ भी जाएंगे, भगवान कहेंगे इनको बचा रहे हैं, जिनको जरा भी चिंता नहीं, जिनको जरा भी प्रेम नहीं, मेरी तरफ आराम से सो गए। तो जो लाठी वो लगा रहे हैं वही तो कर्म का सिद्धांत है। हम अपना कर्म करते जाएं, अंदर से ये माने कि परमात्मा की उंगली काम कर रही, मेरी लाठी नहीं। लेकिन बिना लाठी के भी उंगली नहीं काम आएगी। जब ग्वाल वालों ने कहा कि आप अपनी उंगली हटा लो तो लाठी भी टूट गई। कहने का अर्थ है कि कर्म तब तक फल नहीं देगा जब तक परमात्मा की उंगली ना लगी हो बीच में, और परमात्मा की उंगली तब तक नहीं लगेगी जब तक हमारा कर्म या प्रयास ना हो। दोनों का कॉम्बिनेशन काम करता है। मैंने पहले भी उदाहरण एक बार आपको दिया था कि भारत में मैंने देखा कि बैंक जो होती है लॉकर वगैरह, तो हम लॉकर में कुछ रखते हैं, अब यहाँ तो पता नहीं क्या सिस्टम है, तो लॉकर में कुछ सामान रखते हैं तो एक चाबी हमारे को मिल जाती है, एक चाबी मैनेजर को मिल जाती है। और उन दोनों चाबियों की ये खासियत होती है कि मैनेजर भी चाबी लगाए और हम भी लगाएं तभी लॉकर का दरवाजा डोर खुलता है।
मैं अकेला बैंक में पहुंच जाऊं और चाबी लगाने की कोशिश करूं तो डोर नहीं खुलेगा, और मैनेजर अकेला जाके लॉकर खोलना चाहे तो भी हमारे पीछे नहीं खोल सकता है। वो लॉकर के संबंध में, बैंकिंग के संबंध में वो बात आई, लेकिन ये हम मुझे तो कहीं ना कहीं अपने कर्म के सिद्धांत में, जीवन में बड़ा काम की बात है कि परमात्मा रूपी मैनेजर के कृपा की चाबी और हमारी जीवात्मा के कर्म की चाबी, देवी कृपा की चाबी और हमारे कर्म की चाबी, हमारे पुरुषार्थ की चाबी, ये दोनों एक साथ लगती हैं। हम सिर्फ सोचे कि कर्म करके प्राप्ति कर लेंगे, तब भी फल नहीं आएगा, लॉकर नहीं खुलेगा किस्मत का। और परमात्मा की सिर्फ कृपा ही कृपा हो जाए, हम कर्म ही करने ना बैठे, अब मैं दरवाजा यहाँ से लॉक कर दूं, भीतर बैठ जाऊं कि मेरे भाग्य में रोटी होगी तो मुझे मिलेगी, ये जिद पकड़ के बैठ जाऊं, भगवान ने हाथ दिए, मुंह दिया, बुद्धि दी, थाली है, सब कुछ है, जाके तो शुरुआत बिल्कुल ऐसे करके बैठ जाऊं, यही जिद पकड़ के भगवान है तो मुंह में आके रोटी खिलाए, तो भगवान होगा भी बाहर बैठा तो नहीं आएगा, भले मैं भूखा मर जाऊं। क्योंकि परमात्मा कहेंगे कि तुम्हें सब कुछ जब दिया है तो तुम उस बुद्धि का उपयोग करो। ये तो उनके लिए है जो पैरालाइज्ड हैं, जो ये उनके लिए है जिनके पास में नहीं है। वो हर किसी की हर तरह की चिंता करता है, उसकी चिंता करने के टाइप अलग, चिड़ियों को चिंता अलग से करता है, शेर की चिंता अलग से करता है, मनुष्य की चिंता अलग से करता है, सबको भोजन देता है, देने के तरीके अलग हैं, किसी के लिए कहीं भेज देता है, किसी के लिए भोजन मंगा देता है, किसी को भोजन के पास भेज देता है। तो पुरुषार्थ और कृपा, ये दो चाबियां जीवन में होती हैं, यहीं पे हमारी गड़बड़ी होती है। हम कई बार पुरुषार्थ जीवन में कम करते हैं तो परमात्मा को दोष देते हैं, और कई बार परमात्मा की कृपा से मिल रहा होता है तो सारा श्रेय पुरुषार्थ पे ले जाते हैं कि मैंने किया या मैंने पाया। यही दो गड़बड़ियां जीवन में हमको दुखी करती। भगवान श्री कृष्ण ने जैसी उंगली हटाई थी, लकड़ियां चटक गई, गोवर्धन, और फिर भगवान ने रोक लिया है। और जब इंद्र का क्रोध शांत हुआ, वर्षा रुक गई, तो ग्वाल वालों ने हाथ जोड़ के पूछा, केशव, हम तो सोचते थे कि हमारी वजह से गोवर्धन टिका है, तुम्हारी उंगली में इतनी शक्ति, तुम भगवान तो नहीं हो, फिर भी पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, क्योंकि लीला करनी थी, अपने आप को छुपाना था। उनको लगा कि अभी से दिन को भगवान बोल दिया कि हाँ मैं भगवान हूं, इतना बोल दिया कि मैं भगवान हूं, तो भगवान की कैसे सेवा होती भगवान को भी मालूम है। भगवान श्री कृष्ण मन में सोच रहे हैं, भगवान की सेवा हम लोग कैसे करते हैं, ये भगवान को भी मालूम। भगवान की सेवा से भगवान बचाए। एक कोने में ले जाके, घर का जो सबसे यूजलेस जगह होगी वहां ले जाके एक रख दिया जाएंगी फोटो, जहां हमारा कोई सदुपयोग नहीं है। और बस सुबह आए तो सुबह बत्ती जल गई, शाम को आए शाम को दिया बत्ती कर दी, और पर्दा बंद करके बोला 24 घंटे की सजा हो जाती है। भगवान ने बोला यहाँ भगवान बनना ठीक नहीं, लीला करने आए अपन तो, यहाँ माखन मिश्री खाने आए। तो भगवान ने कितना सुंदर उत्तर दिया है, कछु माखन को बल बढ़ियो। भगवान कहते हैं जो माखन तुम लोग खिलाते हैं ना, उसका बल है, उसकी शक्ति है। कछु माखन को बल बढ़ियो, कर कछु गोपन करी सहाय। कुछ आप लोगों की सहायता है, लकड़ियां आपने टिकाई, सहारा मिला, आराम मिला उंगली को। कछ गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। ये राधा जी, ये आप सब लोग जो दृष्टिपात मेरे पे कर रहे थे ना, तो दृष्टि से मेरे को शक्ति मिल रही थी और ये गोवर्धन उठा, ये सब आप लोगों की कृपा थी। ग्वाल वाल भगवान पे डाल रहे हैं, भगवान ग्वाल वालों पे डाल रहे हैं, यही तो असली। तो भगवान कहते हैं यहाँ गीता में कि मोघ आशा मोघ कर्माना, व्यर्थ की जो आशा है या व्यर्थ का जो ये सोचना है कि ये मेरे द्वारा हो रहा है या मैं कर रहा हूं, ऐसे मूढ़ लोग अब जानती, वो मेरे को नहीं जान पाते। जब मैं आता हूं तो प्रूफ लेते हैं, जब नहीं आता हूं तो पूछते हैं भगवान कहाँ है। ग्वाल वाल भी पूछ रहे हैं, उधर कंस भी नहीं मान के चल रहा है। कंस ने पूतना भेजी, अगासुर भेजा, बकासुर भेजा। आप सोचो जरा, लोग कृष्ण पे सवाल उठाते हैं, 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाते हैं। कालिया जैसे नाग को यमुना से बाहर निकाल देते हैं। अजगर, बड़ा विशाल अजगर था अगासुर, उसको मार दिया। इतने राक्षसों को मारने के बाद भी अभी भी कंस को भरोसा नहीं होता ये भगवान है, परमात्मा। फिर भी अपनी मृत्यु को खुद बुला रहा है कि मैं मार सकता हूं। मानसिकता देखो आप, जब अपनी लोगों से नहीं मारा तो उसको अपने ऊपर भरोसा आया कि मैं मार सकता हूं।
मथुरा बुला लिया, कुबेलिया पील हाथी को मारा, धनुष को तोड़ा, चाणूर मुष्टिक को मारा। इतना सब मारने के बाद भी उसकी आंखें नहीं खुल रही कंस की, अभी भी अकड़ में बैठा हुआ। तो कंस जैसी प्रवृत्ति के लोग, भगवान मानो कंस को ही याद कर रहे हैं, दुर्योधन को याद कर रहे हैं कि जब मैं होता हूं और स्पष्ट रूप से लीलाएं दिखाता हूं, चमत्कार होते हैं जो आम तौर से मनुष्य नहीं कर सकता, वो मैं करता हूं, तब भी मूर्ख लोगों को भरोसा नहीं होता। उनको लगता है कि संयोग होगा, इंसिडेंट है ये, क्यों नहीं कनेक्ट हो फिर रही? भी वो भरोसा नहीं करते। कर रही हूँ मैं बार-बार कनेक्शन अनसक्सेसफुल। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे मेरे तब भी भरोसा नहीं करते, और जब Is नहीं it होता on? हूं, तो भी वो मेरे से You पूछते sure? रहते हैं कि भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। तो ऐसे लोग के लिए मोघासा, व्यर्थ की आशा करने वाले लोग। और देखा जाए तो हमारी जो जो आशाएं हैं, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जिसको भगवान मोघासा बोल रहे हैं, हमारी भी कितनी आशाएं हैं जो सार्थक हैं। भाई एक सार्थक शब्द है, एक वृथा शब्द है, व्यर्थ, व्यर्थ और सार्थक। हम लोग जीवन में जितनी आशाएं करते हैं वो कितनी सार्थक हैं, कब तक काम आती हैं वो, ये खुद को एनालाइज करने की जरूरत पड़ती कि हमने अब तक जो अपेक्षाएं की, जो आशाएं की, क्या वो कभी सार्थक हुई, कभी काम आई, पूरा सुख शांति दे पाई? यदि नहीं दे पाई तो इसका अर्थ है वो व्यर्थ है, वो मोघाशा है। जब ऐसे हो तो you keep the आसुरीम प्रकृतिम the passion. राक्षसीम hold it. आसुरी दैव प्रकृति मोहिनी श्रिताः। ऐसे लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनके अंदर मोघाशा है, जिनके अंदर व्यर्थ की आशाएं हैं, ऐसे लोग। तो भगवान वृथा आशा के बारे में बात करते हैं कि व्यर्था आशाएं, अब तक कुछ नहीं मिला तो एक आगे आशा का, देखो एक काम होता है आशा। जीवन जो चलता है पास्ट से नहीं चल सकता, पास्ट की जैसे मेमोरी होती है हमारे पास कि ये हुआ या ऐसा हुआ, वो गलत हुआ, पर जीवन नहीं चल सकता पास्ट से, भूतकाल से जीवन का कोई आधार नहीं होता। जीवन चलता है फ्यूचर से, की आशाओं से, पूरा जीवन कि अब असफल हुए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम हम सफल होंगे, अब तक बेकार गया कोई बात नहीं, अगली बार सफल होगा। तो पूरे जीवन की जो फिलॉसफी है वो हमारी एक आशा पे टिकी हुई है, फ्यूचर की। और सदा हम एक नई आशा पे एक आज का दिन निकाल देते हैं कि आज खराब है, आज गड़बड़ है, कल ठीक हो जाएगा। ये जो कल ठीक हो जाएगा यही एक आसुरी आशा है। भगवान कहते हैं वृथा आशा, मोघासा आशा। मोघासा का यही अर्थ है कि जो आज ठीक नहीं वो कल भी ठीक। और मजे की बात है, कल कभी आएगा भी नहीं, जब भी आएगा तो आज आएगा, और हमारी आशा सदा कल में रहती है, क्योंकि आशा का मतलब ये होता है फ्यूचर, भविष्य, नेक्स्ट, अगला। तो जो सदा अगले में जिएगा वो वर्तमान में जी नहीं पाएगा, और वर्तमान में जिएगा नहीं, और फ्यूचर कभी उसके हाथ लगता नहीं। जिसके भी हाथ लगता है, जब भी लगता है तो प्रेजेंट लगता है, ना फ्यूचर हाथ लगता है, ना पास्ट किसी काम का रह जाता है। तो भगवान इसलिए बोलते हैं कि आशा का जो वेश है, आशा जिस पे टिकती है वो टिकती है फ्यूचर पे, और फ्यूचर आता नहीं, इसलिए मोघासा कहना पड़ा भगवान को कि व्यर्थ की आशा। भक्त क्या करता है, उसके पास कोई फ्यूचर नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, वो जब भी जीता है तो प्रेजेंट में जीता है, वर्तमान में जीता है, जो है वो अभी है, कल कुछ भी नहीं। तो मोघासा की जरूरत भी नहीं पड़ जाती। तो मोघासा भगवान ने कहा था, अच्छा बहुत शब्द है। और भगवान ने मोघ कर्माना मतलब मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ, वही मोघ आशा, मोघ कर्म। तो मोघ का वृथा कर्म, वृथा कर्म का भी वही मतलब हुआ कि हम जो करते हैं यदि उनके करने से हमको कोई सुख शांति नहीं मिलती है तो वो मोघ कर्म हो जाते हैं, व्यर्थ के कर्म है। जीवन में जो कर्म हमको आनंदित नहीं कर पाते, शांति नहीं दे पाते, या जिन कर्मों का हमारे जीवन से और जीवन के बाद भी उनका कोई यदि रोल नहीं है, तो व्यर्थ के कर्म होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग वृथा आशा में जीते हैं, वृथा कर्म में जीते हैं, उनके कर्म भी सिर्फ टाइम पास के लिए होते हैं। और भगवान कहते हैं मोघ ज्ञान, तीसरी चीज भगवान ने ज्ञान को भी मोघ कहा, व्यर्थ ज्ञान। यहाँ ज्ञान का अर्थ ये नहीं था जो अध्यात्म का ज्ञान है, मोघ ज्ञान, वृथा ज्ञान।
वृथा ज्ञान का अर्थ भगवान यह कह रहे हैं अर्जुन से कि हम कई बार बाहर की बहुत सारी चीजें जान लेते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग हुए जिन्होंने संसार की बहुत खोज की, बहुत कुछ जाना संसार के बारे में, लेकिन अंततोगतो बेकार हो गया, उनके किसी काम नहीं आया फिर वो। क्योंकि ज्ञान है तो एक ही है, बार बार गीता में भगवान कहेंगे, खुद को नहीं जाना है तो खाक नहीं जाना है। आत्मज्ञान नहीं है तो बाकी सब ज्ञान व्यर्थ हो जाते हैं और बेकार हो जाते हैं। तो मोघ आशा, मोघ कर्म और मोघ ज्ञाना, ये तीन जो हैं वो आसुरी प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों में वो मोहित करते रहते हैं। उनको लगता है कि इससे सुख नहीं मिला तो उससे सुख मिलेगा, उससे सुख। वेदांत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है कि नावा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति पत्नी प्रियो भवति। नावारे जायाय कामाय जाया प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियो भवति। नावारे पुत्राणाम पुत्राः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रियो भवति। नावारे वित्तस्य कामाय वित्तं प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तं प्रियो भवति। वेदांत कहता है कि कोई पत्नी, कोई पति, ये वेदांत का सूत्र है, मेरा कोई पर्सनल नहीं है, कि कोई पति या कोई पत्नी इसलिए एक दूसरे को प्रेम नहीं करते कि ये हमारे कोई पति या पत्नी है। आत्मनस्तु कामाय, हमारा कुछ स्वार्थ है, हमारा कुछ रीजन है उनसे, हमारे कुछ कारण जुड़े हुए हैं उनसे, इसलिए प्रेम होता है। संसार में जब भी प्रेम होगा, आत्मनस्तु कामाय, नावारे जायाय कामाय जाया प्रियो भवति, वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियो भवति। कोई धन से इसलिए प्रेम नहीं करता कि धन कोई महत्वपूर्ण चीज है। आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियो भवति, उस धन से हमारा स्वार्थ सिद्धि हो पा रही है, उस धन से हमारे को कुछ मिल पा रहा है। यदि धन से मिलना बंद हो जाए, वही धन जिसको हम छुपा के रख रहे हैं वो व्यर्थ हो जाता है। सब आज जो 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 करेंसी हमारे पास है, कल को यदि सरकार कह दे कि ये किसी काम की नहीं है, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो वही धन फिर रद्दी में काम आ जाता है, वो सड़कों पे मिल जाता है। भारत में देखिए आपने दुर्दशा, पानी जब उसका खत्म कर दिया उसका महत्व, वही धन बेकार बच्चे खेल रहे हैं, जिनके घर में पड़े हुए हैं वो नोट 500 के, हजार। तो धन का कोई ये नहीं है कि धन से हमें कोई बहुत प्रेम है या धन कोई लक्ष्मी का रूप है, नहीं, वो श्रद्धा। आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियो भवति, अपने स्वार्थ के लिए हमें धन प्रिय होता है। इसलिए नावारे सर्वम कामाय सर्वम प्रिय, अंत में कहते हैं वेदांत, नावारे सर्वम कामाय सर्वम प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम सर्वम प्रियो भवति। कोई सबसे इसलिए प्रेम नहीं करता कि उनका कोई महत्व हमारे जीवन में, उनसे कोई ना कोई स्वार्थ का कांटा अटका हुआ है। वो स्वार्थ का जो आटा है वो कांटे में लगा करके डाला गया है, बस उसी से खींचे चले आते हैं संसार का कोई भी प्रेम। इसीलिए तो जरा में हमारी नफरत भी तो चालू हो जाती है, यदि वो स्वार्थ पूर्ण नहीं हो, क्रोध आ जाता है। भगवान पहले कहना है कि जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म होता है, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध का जन्म। हमें लगता है कि गुस्सा तुमने दिलाया, भगवान कहते हैं गुस्सा तुम्हारी वजह से आया, तुम्हारे अंदर भरा हुआ था, क्योंकि कामना पूरी नहीं हुई और जो चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ, और वैसा नहीं हुआ तो क्रोध आया। कारण चाहे सामने जो मर्जी बनाओ, पर अंदर था ना कि ऐसा होना चाहिए। और क्रोधात भवति सम्मोह, फिर धीरे 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 7 स्टेप भगवान बता चुके दूसरे अध्याय, कैसे आदमी नीचे गिरता रहता है। तो सदा हमारा दोष रहता है कि इसकी वजह से, शास्त्र कहता है हमारी वजह से। सब दोषों के कारण, यदि कोई आदमी कोई हमें दुखी कर सकता है तो हमें कोई सुखी कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि सारी चाबी आपके पास है हमारी। मैं रो रहा हूं तो भी आपकी वजह से, हंस रहा हूं तो भी आपकी वजह से। इसका मतलब मेरा हमारे अपने कोई क्या वैल्यू रह गई, खुद का क्या महत्व रह गया। अच्छा मजे की बात, यदि मैं आपकी तो आपको भी मेरी वजह से ऐसा है, तो हम एक दूसरे के गुलाम बने हुए बैठे हैं। तो गीता स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता ये नहीं कि हमारे सर पे सरकार किसकी चल रही है। असली स्वतंत्रता ये होती है कि जो आदमी अपना मालिक हो जाए, जो स्वयं का मालिक हो जाए। जैन संप्रदाय में, जो जैन संप्रदाय का जो रूट वर्ड है वो जिन संप्रदाय, जिन से जैन बना। जिन का मतलब होता है जिसने अपने आप को जीत लिया,
जिसने स्वयं को जीत लिया वो संसार की फिक्र नहीं करता, फिर कोई जीते। अब सिकंदर जा रहा है जीतने के लिए, फकीर मिला, फकीर ने बोला कहाँ जा रहा है, बोले संसार दुनिया जीतने के लिए। दुनिया जीत लेगा फिर क्या करेगा, दूसरी तो दुनिया है नहीं, फिर क्या करेगा। सिकंदर चिंता में पड़ गया कि दूसरी दुनिया नहीं है, फिर एक बार मैं पूरे दुनिया का राजा बन गया, फिर मैं करूंगा क्या, मिलेगा क्या आखिर। इकट्ठे घर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर भी वैसे ही मरता है साहब, बड़े बड़े अरबपति लोग भी ऐसे ही मरते हैं जैसे एक भिखारी मरता है। जब तक मोघ आशा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेतसा, भगवान के जब तक ये चीजें पीछे लगी रहेंगी तब तक हमारा भिखारीपन रहेगा। चाहे वो क्वांटिटी में आगे हो सकते हैं भाई, एक दूसरे की मात्रा का भेद हो सकता है, किसी के पास करोड़ हो सकते हैं, किसी के पास हजार हो सकते हैं, कोई मिलियन है, किसी के पास बिलियन। ये क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का फर्क नहीं है। क्वालिटी हम सबकी भिखारी जैसी रहती है, क्योंकि भिखारी का भिक्षा पात्र कटोरा छोटा होता है, अमीर आदमी का कटोरा बड़ा होता है, इसका दिखाई देता है उसका दिखाई नहीं देता। ये सामने चौराहों पर जगह जगह मिल जाते हैं, ये आदमी के पास में 5 स्टार होटल होते हैं, वहां जाके मांगते हैं। जो बिजनेस मीटिंग होती है उसमें होता क्या है, प्रपोजल ही तो रखे जाते हैं एक दूसरे के आगे, भाई भिक्षा पात्र। एक आदमी चौराहे पे खड़े हुए सीधा सीधा मांग रहा है, और एक आदमी 5 स्टार होटल पे और बढ़िया सी टेबल पे बैठ के मांग रहा है, बात वही पड़ जाती है। शास्त्र तो कहते जब तक मोघासा है मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेत, ये 3 चीजें लगी रहेंगी तो सारा संसार भिखारीपन है। और भिखारी कभी सम्राट नहीं हो सकता, भिखारी को चैन की नींद नहीं आ सकती, भिखारी को शांति नहीं मिल सकती। शांति तो उसी को मिलती है जो शहंशाह है, और शहंशाह तभी बनेगा जब 3 चीजें खत्म हो जाएंगी। तो भगवान कहते हैं मोघ ज्ञान विचेत सह, जब ऐसे जो ज्ञान है, जो संसारिक जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ नॉलेज इकट्ठा करना है, और उससे बाद में कुछ हासिल नहीं हो पाता, उसका कोई जीवन के में कोई बहुत बड़ा लाभ। हाँ, उससे हो सकता है कोई आदमी नौकरी कर रहा है, उसमें उसकी जरूरत है, नॉलेज काम आएगी जब तक नौकरी चल रही। एक बार रिटायरमेंट लिया तो वो सारी ज्ञान या वो नॉलेज हमारे लिए व्यर्थ हो जाती, उसको भगवान कहते हैं मोघ ज्ञान विचेतसा। तो ऐसी आशा को त्याग दें, ऐसे कर्म को त्याग दें, और ऐसे ज्ञान को भी त्याग दें कि जो हमको दुखी करें, राक्षसी आसुरी की तरफ ले जाएं। और राक्षसी आसुरी का यही प्रवृत्ति होती है, वे 3 चीजें अपने अंदर होती हैं और वो दोष दूसरे को देता रहता है। उसको लगता है मेरे सुख का केंद्र भी कोई दूसरा है और मेरे दुख का सेंटर भी कोई दूसरा है, बस ये दोस्त बेचारा इसी आशा से वो चलता रहता है। जीवन का नियम है, जैसे हम पृथ्वी पर चले, अब देखो साहब दुखी सुखी भगवान यही कह रहे हैं कि अपने अंदर से निकल रहा है, दोष हम दूसरे को दे रहे हैं। तो नियम तो भगवान ने बता दिया, अब नियम के विपरीत यदि हम चलेंगे और फिर दुखी होंगे और फिर दोष परमात्मा को देंगे तो कैसे काम चलेगा। पृथ्वी में ग्रेविटी है, सबको मालूम है कि कोई चीज ऊपर फेंको तो नीचे गिरती है, हर किसी को मालूम है। पृथ्वी को हम लोग बोलते हैं माँ, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्मे, हम पृथ्वी को माँ मान के चलते हैं। अब एक आदमी हमारी हिंदुइज्म में मान लिया, कोई आदमी गलत सलत चले, टेढ़ा मेढ़ा चले और वो गिर जाए और गिर करके चोट लग जाए, और वो आदमी बोले कि पृथ्वी ने मेरे को गिरा दिया, मैं रोज माँ बोलता हूँ, रोज तुमको प्रणाम करता हूँ, मेरे को गिरा दिया। तो पृथ्वी माता भी आके यही कहेंगी कि मैंने तुम्हें नहीं गिराया, मेरा नियम है कि सीधे सीधे ढंग से चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे नास्तिक मेरे को माँ मानो या मत मानो, पर ढंग से चलो। यदि टेढ़े मेढ़े चलोगे तो गिरोगे, और गिरोगे तो चोट लगेगी, ये पृथ्वी का एक नेचुरल नियम है, रूल है। तो ये भगवान का मतलब भी प्रकृति एक रूल की तरह है, रूल से विपरीत चलेंगे तो ये हाहाकार मचेगा, जीवन में अशांति बढ़ेगी। तो जब भी संसार में कुछ आता है ऐसी भयावह, तो हम सीधा सीधा परमात्मा को लेके चल देते हैं बहुत सारे, कि भगवान को नहीं दिखाई दे रहा है, कैसे चल रहा है, भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान का मतलब यह गीता में स्पष्ट है, एक प्रकृति है, ये विपरीत चलने से ये ठोकर देगी। ठीक ठाक चलोगे तो नहीं गिरोगे, देख के चलोगे, आंखें दी हैं संभलने के लिए, 2 पैर दिए हैं, बुद्धि दी है, फिर भी यदि गिरे तो फिर दोष पृथ्वी का नहीं है। तो संसार में जितने भी इस तरीके की जो चीजें आती हैं, जो हमको परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, दुखी करती हैं, वो अर्थ है कि हम उस रूल के विपरीत चल रहे हैं, उसके खिलाफ चल रहे हैं।
तो ये आसुरी और उसके राक्षसी और आसुरी के प्रतीक है। भगवान ने कहा वृथा कर्म जो सार्थक कर्म है, जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी काम आते हैं, वही कर्म माने जाते हैं, वरना सारे वृथा कर्म हो जाते हैं। तो उन कर्मों को जो त्याग देता है आशा रहित हो जाता है। और मोघ ज्ञान, जो ज्ञान हमारे को बदल दे, जैसे हम हैं ज्ञान उससे हमको भिन्न कर दे, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, जीवन का रूपांतरण हो जाए, उसी का नाम असली ज्ञान होता है। जब तक वो नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास वृथा ज्ञान है। तो ऐसे जो लोग हैं वो आसुरी के हैं, और उसी को भगवान कहते हैं देवी प्रकृति के कौन है, तो उनके भी भगवान ने लक्षण ये 13वें श्लोक में गिनाते हैं कि महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, कि दैवी प्रकृति के जो अंदर रहते हैं, वही जो मैं बता रहा हूँ, जो रूल है संसार के, जो नियम है, उसके जो आश्रित होकर के और भजन त्यंत मनुष्य भक्ति पूर्वक जो मेरे को चिंतन करते रहते, जिसमें जो भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, भक्ति का अर्थ होता है हृदय से, हृदय, भक्ति हमेशा हृदय से स्टार्ट होती है। ज्ञान जो है वो बुद्धि से, वो उसका स्थान ऊपर है, वो तोड़ेगा चीजों को, एनालाइज करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। भक्ति में सब समर्पित हो जाता है। तो भक्त यदि गिर भी जाता है तो भी तेरी कृपा, फिर वो पृथ्वी को या स्वयं को भी दोषी नहीं ठहराता, पृथ्वी को भी दोषी नहीं, तेरी कृपा, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, तू जो भी दे दे प्रभु तेरे सहारे, जो भी परमात्मा दे रहा है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा, माता कुंती कहती हैं विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति, विपत्ति तो तभी है जब परमात्मा का नाम नहीं आए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तब सुमिरन भजन ना होई। विपत्ति कौन है? जब तुम्हारा नाम लेना भूल जाऊं, जिस दिन तुम्हारा को स्मरण ना कर पाऊं, जब तब सुमिरन भजन ना हो, सबसे बड़ी विपत्ति जीवन की वही है। तो महात्मा लोग क्या करते हैं? बोले वो सततम कीर्तयन्तो माम, सततम का अर्थ होता है निरंतर। जैसे एक दीपक जला दिया तो निरंतर जल रहा है, बार बार जलता ही रहता है लगातार, ऐसे सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः, दृढ़ वृत्ति हो कि परिस्थिति चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, कैसी भी हो, पर कीर्तन सततम चलता रहेगा। उसका अर्थ ये नहीं कि वो कोई स्पेशल मंदिर में बैठ के या कुछ अपना ताली बजा के गा रहे हो 24 घंटे में। वो इसके बारे में भगवान पहले बात कर चुके। अंदर की धार, अंदर के तार जुड़े रहते हैं सदा। तो बस जैसे आप हमारी सांस, हम कहीं भी कितना ही बात कर रहे हो, कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, लेकिन श्वास शरीर लेता ही रहता है ना हर समय। तो बस ऐसा ही महात्मा लोगों का एक तार जुड़ जाता है अंदर ही अंदर, ऑटो मोड पे वो चलता रहता है कीर्तन भजन, उसकी याद सदा जुड़ी रहती है। उसका नाम है सतत। वो अब आता है धीरे धीरे, जब ये प्रयास अभ्यास सब करते करते रहे, करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, वो अभ्यास करते करते वो सत्तम का एक तार जुड़ जाता है। तो ऐसे भगवान कहते हैं, ये ऐसे महात्मा लोग मेरे को सदा उपासते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। और महात्मा नस्तु, भगवान ने कहा महात्मा का अर्थ भी वही होता है। शास्त्रों में महात्मा का अर्थ होता है कि कर्मण्येकम वचस्येकम, और वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम सा महात्मना। वचस्येकम जिसकी वाणी, मनस्येकम जिसका मन, और कर्मण्येकम जिसका कर्म। ये तीन चीजें होती हैं, वाणी, मन और कर्म, तीनों एक हो जाए जिसकी, उसका नाम है महात्मा। कपड़ा पहनने वाले का नाम महात्मा नहीं है, वो हो सकते हैं, उसमें भी उनका भी सम्मान है, लेकिन महात्मा जो पदवी है, जो डिग्री है, उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ये है, कर्मण्येकम वचस्येकम और मनस्येकम सा महात्मा। जिसके मन में जो विचार करता है, मन में जो ख्याल आता है, वो मुंह से बोल देता है, वो परवाह नहीं करता सामने वाले को कैसा लगेगा। और जो बोलता है वैसा ही उसका कर्म भी होता है। तीनों चीजों में ट्रांसपेरेंसी होती है, तीनों में कोई छुपा नहीं होता। जैसे आमतौर से हम लोगों के मन में यदि कुछ और हो तो हम बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। महात्मा की यही, फिर चाहे वो सफेद कपड़े पहना हो, चाहे लाल कपड़े पहना हो, चाहे जीन्स पहना है, चाहे कोट पैंट में है, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में, कोई फर्क नहीं पड़ता।
मन वचन कर्म एक हो जाने से महात्मा। हमारे यहाँ जो शब्द है ना, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी, इन सबके अलग अलग अर्थ हैं। ये कोई एक ही था, आमतौर से हम लोग लेके चलते हैं कि एक ही बात है। बाबा जी, सबके अलग अलग अर्थ हैं, सबकी अलग अलग व्याख्याएं हैं। संस्कृत के शब्दों का यही तो आश्चर्य है उसमें कि वहां कर्मों के हिसाब से शब्द बना दिए, उनके भिन्न अर्थ बन जाते हैं। नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहते हैं, साधु संत के तुम रखवारे। जब दोनों एक होते तो दोनों शब्दों को डालने की क्या जरूरत थी, सिर्फ साधु बोल देते। पर गोस्वामी जी बोलते साधु संत के तुम रखवारे, यानी कि आप दोनों के रखवाले हो। तो साधु एक अलग चीज है, संत एक अलग है, दोनों के फर्क है। महात्मा एक अलग कैटेगरी का नाम है, सन्यासी एक अलग कैटेगरी का नाम। सबकी अलग अलग श्रेणियां हैं, वो कभी फिर कभी चर्चा कर सकते हैं। कहने का अर्थ भगवान यहाँ महात्मा शब्द को प्रयोग में ला रहे हैं, और महात्मा शब्द को इसीलिए प्रयोग में ला रहे हैं क्योंकि पहले बोल चुके हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, उनके पास आशा कुछ और होंगी, कर्म कुछ और होंगे, ज्ञान कुछ और होगा। महात्मा का सब तीनों एक हो जाते हैं जहाँ पर सो महात्मा हो जाता है। ऐसा मेरे को निरंतर भजन करता रहता है। उसके पास भी काम होते हैं, वो हो सकता है गृहस्थी में हो सकता है वो अच्छे दुनियादारी के बाजार में बैठा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसका भजन चलता है। माता पार्वती ने पूछा भगवान शिव से रामायण में कि इतनी कृपा परमात्मा करता है, इतना सब कुछ देता है, फिर भी लोग भजन क्यों नहीं करते भगवान का, कारण क्या है? तो भगवान भोलेनाथ ने उत्तर वही दिया जो हम लोगों के लिए आमतौर से घटता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शिव पार्वती, गृह कारज नाना जंजाला। गृह मतलब घर, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। इसने अपने आप को इतना उलझा रखा है, गृह कारज घर के काम धाम, नाना जंजाला, और घर के काम धाम से मुक्ति भी ले। मान लिया जो घर के जो मोरल काम है, चलो उससे भी उसको मुक्ति मिल जाए कि चलो आज संडे है, तो ऑफिस में नहीं जाना है, खाना भी घर में है, अब तो खाली है। तो भगवान कहते हैं कि गृह कार्य से बच भी जाए तो नाना जंजाला, इतना नेटवर्क फैला रखा है, उससे भी नहीं मिले, इसका भी काम अटका हुआ है, इससे तो बात कर लेते, उससे चलो मैं, कितना हम लोगों ने चारों तरफ से अपने आप को उलझा के रखा हुआ है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं नाना जंजाला, जंजाला मतलब पूरा जाल, पूरा नेट हमने एक फैला के रखा है समाज में अपने चारों ओर। तो एक चीज से हम मुक्त भी हो जाएं, तत्काल हम दूसरी जगह मन को फंसा देते हैं। ते अति दुर्गम शैल विशाला, हे शैल पुत्री, हिमालय की पुत्री पार्वती माता को बोल रहे हैं कि इसलिए हे देवी, ये आदमी ने खुद को फंसा है। ते अति दुर्गम, उनके लिए भजन करना आसान काम नहीं होता। वो कहते टाइम कहाँ है, समय कहाँ है। तो जिनके पास टाइम नहीं होता, फिर उनका तो काल अपने हिसाब से ही टाइम निकालता है, फिर पूरा सब चीज व्यर्थ हो जाती है। एक मिनट भी नहीं लगता, सारे जो नाना जंजाला और जो भी हमने फैलाया हुआ, एक क्षण भी नहीं लगता, सब व्यर्थ हो जाते हैं एक मिनट। तो भगवान कहते हैं कि फिर पार्वती माता बोलती फिर ऐसे तो मुश्किल हो जाता है, फिर भजन होगा कैसे? बोल अतिशय कृपा जाई पर होई, जिस पे परमात्मा कृपा कर दे, थोड़ा प्रयास मनुष्य कर ले, थोड़े कहते थोड़ा सा इंसान खिसके आगे को, थोड़ा परमात्मा खिसके, तब ये भगवान की भक्ति हो पाती है। एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। अतिशय कृपा जाई पर होई, ता पर कृपा करें सब कोई। फिर एक बार परमात्मा की तरफ शरण में कदम उठा लिया तो परमात्मा भी सहायता करता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि महात्मा लोग मेरा भजन करते हैं, आसुरी और राक्षसी प्रवृत्ति के लोग मेरा भजन नहीं करते। वो अपने मन को इन सब चीजों में उलझाए रहते हैं और दोष डाल देते हैं कि हमारा टाइम नहीं है या व्यस्तता है, इस वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं। तो इसी चीज को भगवान 15वें श्लोक में कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक, यहाँ भगवान उनकी श्रेणियां गिना रहे हैं कि कैसे कैसे साधक होते हैं। तो कुछ ऐसे साधक लोग हैं जो ज्ञान यज्ञ से, और ज्ञान यज्ञ कैसे होगा? एकत्वेन, ज्ञान यज्ञ से मेरे को भजते हैं। एक तो भक्ति के बारे में भगवान बताया, यहाँ ज्ञानी के बारे में बताया। देखो साहब, मार्ग बहुत होते हैं। जैसे भारत जाना है तो मैंने आपसे कहा ना कि बहुत सारे रास्ते हैं,
जहाँ जहाँ की फ्लाइट मिलती है, कोई जर्मनी हो फ्रैंकफर्ट होके जाता है, तो कोई स्विस को पकड़ता है, कोई ब्रिटिश पकड़ता है, तो कोई केएलएम लेता है, जो भी। पर पहुंचना यदि भारत है, रास्ते बहुत सारे हो सकते हैं। तो यात्रा के पथ बहुत हैं, यात्री भी बहुत हैं, लेकिन मार्ग मंजिल एक है। जितनी भी भगवान, और गीता में लगभग लगभग जो सबसे जरूरी मार्ग है ना, सबकी भगवान चर्चा कर चुके हैं, ज्ञान की भी, भक्ति की भी, कर्म की भी। लेकिन अंतिम में भगवान ने जो कहा कि मार्ग अनेक होने पर भी मंजिल एक है। आकाशात पतितो तोयम यथा गच्छति सागरम, कि जैसे आकाश से गिरा हुआ वर्षा का जल भागता है समंदर की तरफ, यथा गच्छति सागरम, आया कहां से था वर्षा में जल, ये बादल बने कैसे थे, बस इतना ही पता लग जाए कि वहीं से, जहां से बने वहीं को भाग रहे हैं। हम सब लोग वहीं को भाग रहे हैं, बस ये कहीं कहीं गलत मुड़ जाते हैं तो यात्रा लंबी हो जाती है। हम सब मुड़े हुए हैं, रास्ते से भटके हुए हैं, इसलिए पहुंच नहीं पा रहे, इसलिए तो तीव्रता है, इसलिए तो जो जीवन में हम सामान्य तौर से भी भागते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जो भाग है, जो बाहर जो ये दौड़ है हमारी, ये भी कहीं ना कहीं उधर ही पहुंचने की है, पर हमको मालूम नहीं है। हम जैसे मछली पानी से बाहर निकल आती है तो तड़फड़ाती है, तो वो कोई डांस नहीं कर रही, एक्चुअल में वो पानी मांग रही है कि वापस पानी में पहुंच जाए। हम सब लोग जो बेचैनी है, जो भाग दौड़ है, वो है वही परमात्मा तक की, पर परमात्मा की जानकारी नहीं होने से हम दुनिया के दूसरी चीजों में भागते रहते हैं, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं। तो यात्री बहुत, यात्रा मार्ग बहुत, और मंजिल एक है, बस ये ज्ञान यज्ञ, इसको बोलते हैं ज्ञान यज्ञ, ये ज्ञानी का सबसे पहला सूत्र होता है। दूसरा, ज्ञान में एक चीज और भी होती है कि ज्ञान का मार्ग और भक्ति के मार्ग में वही फर्क है आगे, क्योंकि भगवान अभी अर्जुन को भक्ति योग की तरफ ले जा रहे हैं, 12वां अध्याय भक्ति योग बनेगा, तो भगवान ज्ञान को टच करके लेकिन वापस फिर भक्ति पे घुमा देते हैं अर्जुन को, क्योंकि इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ज्ञान यज्ञ फिर से भगवान ने बीच में लाए, इसीलिए कि अर्जुन से कहना चाहते कि ज्ञान का अर्थ है कि चीजों को तोड़ देना, चीजों को अलग कर देना, क्योंकि जब हम किसी को चीज को जानना चाहेंगे तो उसको तोड़े बिना कैसे प्रवेश होगा। तो जैसे मान लीजिए भगवान की मूर्ति है, तो मूर्ति में बाहर से दिख सकता है, तो भक्त के लिए तो मूर्ति ठीक है, पर ज्ञानी कहेगा इसमें कहाँ है शंकर, इसमें कहाँ है विष्णु, अंदर तो प्रवेश नहीं हो पाएगा, तो वो मूर्ति को आज नहीं कल तोड़ सकता है। ज्ञानी कहा है कि तोड़ तोड़ के अंदर जो लास्ट चीज निकलेगी वहां पर पहुंच। भक्त जो है वो पूरी समग्र को एक साथ स्वीकार करता है, वो तोड़ता नहीं किसी चीज को। वो शत्रु में भी समा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, 12वें अध्याय में भगवान कहे, जहां शत्रु में भी वही परमात्मा, मित्र में भी वही। भगवान शिशुपाल को मारते हैं तो भी मुक्ति देते हैं, उसके अंदर से ज्योति निकली, भगवान ने समा गई, कथा आती। जो गाली दे रहा है थोड़ी देर पहले, कहा 101 गाली मत देना, नहीं तो तब तक तू बचा हुआ है, 100 से ऊपर बढ़ेगा तो मरेगा। जो गाली दे रहा है उसकी गर्दन काटने पर भी उसकी आत्मा को अपने में मिला लेते हैं। और ये दृश्य देखा युधिष्ठिर ने, तो पूछा कि गाली देने वाले को भी, और जो शरण में अर्जुन है उसको भी वही धाम मिल रहा है। शिशुपाल और अर्जुन में कोई ज्यादा फर्क परमात्मा नहीं रख रहा है दोनों में। क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो, मान करने वाले के आगे हम झुके वो तो समझ, अपमान करने वाले को भी करुणा से देखा जाए, क्षमा किया जाए, ये भक्त का लक्षण है। निंदक नियरे राखिए घर में कुटी क्षमा है, कबीरदास कहते हैं निंदा करने वाले को घर में रखना चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक इशारा है, वो तुम्हारी कमियां बताता है फ्री में। साहब बग ढूंढने हो तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां बग ढूंढने का कितना पैसा देती हैं, मैंने सुना है गूगल जो बड़ी बड़ी, आप जरा सा फॉल्ट ढूंढो इनमें तो बड़ा अच्छा पैसा मिलता है। हम कबीरदास कहते हैं हमारे बग ढूंढने के लिए भी उसको घर में रखो, वो तुम्हारा मित्र है सबसे बड़ा। क्योंकि असली मित्र वो नहीं जो तारीफ करें। सुंदरकांड में आता है ना, सचिव वैद्य गुरु, ये 3 लोग यदि मीठा बोलें, प्रेम पूर्वक बोलें, तो समझ लो खतरा है अपने ऊपर। तो भगवान कहते हैं कि दोनों को जो समान समझ ले वो भक्त है, पर दोनों के अंदर जाके परमात्मा को जोड़ दे कि शत्रु में भी वही छुपा हुआ है और मित्र में भी वही छुपा हुआ है, वो है ज्ञान का रास्ता। तो ज्ञान चीज को तोड़ता है, इसलिए कभी भी ज्ञान को जब भी आप देखेंगे ना, ज्ञान होगा तो ज्ञान में प्रवेश करते ही ज्ञान 3 टुकड़ों में चला जाता है।
ये थोड़ा सा कठिन है, आप थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे तो समझ में आएगी चीज। ज्ञान में प्रवेश करते ही पहले दरवाजे पे, डोर पे, ज्ञान 3 हिस्सों में टूटता है। एक ज्ञान जिसको हम जो पुल का काम कर रहा है, एक ज्ञाता, ज्ञाता का मतलब होता है नोअर, जो जानने वाला है। नोअर हो गया मैं, मान लिया मैं ज्ञान का खोजी हूं तो मैं नोअर हो गया मैं, और एक हो गया ज्ञान, और एक होगा ज्ञेय जिसको मैंने जानना है। तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये 3 हिस्से, 3 टुकड़े हो जाते हैं। जैसे पदार्थ के 3 टुकड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, ऐसे ज्ञान के भी 3 टुकड़े होते हैं, 3 स्थितियों में विभक्त होता है। ज्ञाता होता है और एक ज्ञेय होता है। ज्ञेय का अर्थ होता है जान, जिसको हम जान रहे हैं, और ज्ञाता होता है जो जान रहा है, जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है। और ज्ञान हो गया बीच का पुल, बीच का जो जिसके द्वारा जाना जा रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि सामने एक सांप है, तो एक सांप है, वो सांप हो गया एक ज्ञेय। मैंने सांप को सांप देखा तो मैं हो गया ज्ञाता, और जो सांप की अनुभूति, जो मुझे ज्ञान आया कि ये सांप है, ये जो नोइंगनेस, वो हो गया ज्ञान। तो ये 3 हिस्सों में ज्ञान टूटता है, नोअर और नोइंगनेस और नून, इन 3 हिस्सों में ये टूट जाता है ज्ञान। भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। भक्ति के साथ टूटी हुई चीजें भी जोड़ने लगती हैं। ज्ञान बिना तोड़े आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी मजबूरी है। देखो साइंस का रास्ता ही यही है ना, साइंस में हर चीज को तोड़ना ही पड़ता है ना, तभी आगे बढ़। हर चीज को, जो भी सामने आया उसको तोड़ो, उसे निकालो। लेकिन अंदर जब भी प्रवेश कर जाते हैं तो चाहे भक्त की अंतिम मंजिल जो भी होगी और ज्ञान की अंतिम मंजिल जो भी होगी, उसको भी लास्ट में वही मिल जाएगा और भक्त को भी लास्ट में वही मिल जाए। वो सब में देखकर एक देख लेता है भक्त, और ज्ञानी अलग अलग में भी उसी एक को देख लेता है। बात को आप समझना, सब में एक देखना भक्ति का लक्षण, और सबके अंदर एक देख, और सब में एक को सब में देखना वो भक्ति का, ज्ञान का लक्षण। भक्त कहेगा शत्रु भी परमात्मा और मित्र भी परमात्मा, क्षमा करेगा। ज्ञानी कहेगा परमात्मा ही शत्रु और परमात्मा ही मित्र। वो बारीक अंतर है समझने का बस। तो ज्ञानी तोड़ तोड़ के जब उसके हाथ में जब लास्ट में कोई चीज लगती है तो परमात्मा लगता है, और भक्त को सब जोड़ते 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 कोई चीज हाथ में लगती है तो परमात्मा लगता है। इसलिए भक्ति वह साधना है, ज्ञान अंतर्मुखी साधना। मैंने आपसे दूसरे अध्याय में भी कहा था, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट में जो है हम बाहर भक्ति में जाएंगे, पूजा पाठ उपासना ये सब हमारे भक्ति के अंग हैं, गलत नहीं। दिक्कत क्या होती है इसमें सबसे बड़ी, कि जो ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है वो भक्ति के मार्ग को काटेगा, या नहीं भी काटे तो उसके पास आने वाले व्यक्ति को लगेगा कि भक्ति गलत है। इससे तो कुछ भी नहीं है। जस्ट जब कोई कबीर के पास बैठ जाए तो मंदिर जाना भूल जाएगा बेचारा, और मंदिर जाने में डर भी लगेगा कि कबीर के पास जाके बैठ रहे हैं। और ये कबीर रोज गाली देते हैं मुल्ला को और पंडितों को और मंदिर को और मस्जिदों को। तो कबीर के पास बैठने वाला व्यक्ति मंदिर जाने से घबराएगा, माला जाने, क्योंकि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित, फिर वो रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, शास्त्रों के पाठ कैसे कर पाएगा साहब। तो कबीर के कारण गलती नहीं हो रही, गलती हो रही कि इसका जो जीवन दर्शन था, इसकी जो लाइफ ऑफ फिलॉसफी थी वो अलग थी, वो कबीर से मैच नहीं करती थी। पर ये यहाँ जाके भटकेगा कबीर के पास। और यदि कबीर पंथी, कबीर जैसा टाइप का व्यक्ति किसी चैतन्य महाप्रभु के पास बैठ जाए, किसी मीरा के पास आके बैठ जाए, किसी सूरदास के पास आके, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों ने और भक्तों ने इसी कारण से उन्हें हम जैसे लोगों पे कृपा करने के लिए अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताया कि इधर आओ, इधर चलो, यही श्रेष्ठ है, दूसरा नहीं है। तो जिससे या तो आदमी इसमें चलेगा या सीधा ही भाग जाएगा। ड्यूल पर्सनैलिटी नहीं रह जाती इसकी, नहीं तो आदमी बहुत कंफ्यूज रह जाए, पूजा करूं भी या नहीं करूं। तो कुछ आद्य शंकराचार्य जी तो मना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गतिस्तुम गतिस्तु। और दूसरी जगह जाके वही कहते हैं गतिस्तुम गतिस्तुम तुम एका भवानी। जब दुर्गा जी के पास जाते हैं तुम्हारी शरण में है, अलग चले जाते हैं तो को में धाता, को में माता, को में जननी, को में भ्राता, क्या कुछ भी नहीं है संसार में। तो ज्ञान का रास्ता अलग है, भक्ति का रास्ता अलग है,
पर्सनैलिटी व्यक्तित्व तो हमारा है कि हम किस टाइप के व्यक्ति हैं, हमको भक्ति सूट कर रही है या ज्ञान सूट कर रहा है, हमें चीजें तोड़ तोड़ के मजा आता है या चीजों को जोड़ के मजा आता है। हम एक बगीचे में जाकर के क्या देखते हैं, फूल का सौंदर्य, बगीचा देखो साहब, बगीचे में अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि फूल वृक्ष के ऊपर लगे होते हैं, जुड़ा हुआ है, तब अच्छा लग रहा है बगीचा। लेकिन वही सारे बगीचे के फूल घर पे ले आओ तो वही टेंशन का कारण बन जाते हैं, इनको कहाँ संभालो, कहाँ रखो, फिर वो बगीचा नहीं रह जाता। तो जो सौंदर्य बगीचे में आ रहा है, यदि भक्ति का मार्ग, और यदि लग रहा है नहीं फूल तोड़ के घर ले आओ क्योंकि देखना है सौंदर्य कहाँ है, ब्यूटी कहाँ है इनकी, तो फिर वो ज्ञान का मार्ग। तो ये हम सबको कहीं ना कहीं हर किसी का लाइन अलग होती है और ये पहचानना बहुत जरूरी होता है। कई बार पूरा पूरा जीवन चला जाता है यही पहचानने में नहीं आता कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। और साथ गीता इस अर्थ में गीता एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है कि धर्म टाइप जन्मजात नहीं होता। हम मान के चलते हैं कि हमारे पिताजी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हैं तो मैं भी श्री कृष्ण का उपासक निकलूंगा, नहीं, गीता बोलती है जन्मजात नहीं है, ये व्यक्ति जात है। ये व्यक्ति पे डिपेंड करेगा कि उसको किस तरफ जाना है। वो दुर्गा जी की तरफ जाके ज्यादा सिक्योर फील करता है, ज्यादा इमोशनल हो जाता है, कोई आदमी शिव जी के पास जाके इमोशनल हो जाता है, कोई कृष्ण के पास जाके इमोशनल। भावना कब निकलती है उसकी। तो कोई आदमी हो सकता है कि धर्म बदल के भी कई बार अपने आप ही चेंज होकर के भी दूसरी जगह जाके वो प्राप्त कर लेता है जो यहां नहीं कर सकता था। लेकिन समाज का प्रेशर, इसलिए कन्वर्जन नाम की चीज धर्म में हो ही नहीं सकती। 25-30 साल की उम्र में मान लिया कोई डंडे के बल पे, कोई डरा धमका के और मेरे को दूसरे धर्म में डाल भी दिया गया, तो क्या मैं सही में दूसरे धर्म को अपना पाऊंगा? 40 साल की साधना मेरी रही है। तो यदि मैं चर्च में जाकर के भी और हाथ भी जोड़ूंगा, नमस्कार भी करूंगा, तो मेरा स्टाइल वही होगा जो मेरे गणपति और शिव की और कृष्ण के आगे होता है। मैं उस अंदर के बीच को कहां ले जाऊंगा साहब? तो प्रेशर से जो किया जाए वो धर्म परिवर्तन, इसलिए धर्म परिवर्तन कभी किसी का हो ही नहीं सकता, और जब भी होगा वो झूठा होगा, एक्चुअल नहीं होगा। वो कुछ डरा के, कोई लालसा से, कोई अट्रैक्शन से, कोई आकर्षण से चले जाते हैं, पर धर्म का परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म जन्मजात नहीं है। जन्मजात माता पिता का डीएनए हमारा जन्मजात है, माता पिता के नैन नक्श जन्मजात है, उसके 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 सेल हमारे अंदर काम कर रहे हैं, उसकी तरह आंखें हमें मिल सकती हैं, उसकी तरह हमें कान नाक और उसके जो हेरिडिटी है जो भी उसकी, वो हम जन्मजात ले सकते हैं। तो डॉक्टर हमसे पूछते हैं तुम्हारे माँ बाप की क्या हिस्ट्री है, क्या क्या बीमारी रही, तो हम क्योंकि वो आ सकते हैं हमारे अंदर। लेकिन रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो जन्मजात नहीं आ पाती है। हाँ, संस्कार में, उस संस्कार में बच्चा बड़ा हो तो ज्यादा चांसेस होते हैं। और पहली चीज कि उस संस्कार में आने वाली आत्मा भी उसी टाइप की होती थी, उसके चांसेस ज्यादा थे। लेकिन गीता कहती है कि धर्म जन्मजात नहीं होता, व्यक्ति जात होता है, उसको खुद ढूंढना होता है मार्ग। इसलिए स्वामी रामकृष्ण जी यदि काली के उपासक हो गए तो आश्चर्य नहीं है, पर पूरा बंगाल यदि काली का उपासक है तो आश्चर्य है उसमें। यदि रामकृष्ण के कारण स्वामी रामकृष्ण जी की चेतना उधर काम कर रही, वो काली के पास जाके जो भाव विभोर होते हैं वही चैतन्य महाप्रभु शायद कृष्ण के आगे होते होंगे, मीरा भगवान वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के आगे जो होती है, तुलसीदास जी राम के आगे जो भाव विभोर होते हैं। लेकिन स्वामी तुलसीदास जो हो, चाहे मीरा हो, चाहे चैतन्य महाप्रभु हो, और चाहे स्वामी रामकृष्ण जी हो, तीन चारों को अनकॉन्शियस में तो ये रहता है कि जो काली है वही कृष्णा है, जो कृष्णा है वही राम है, जो राम है वही राम। वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्वामी रामकृष्ण जी का अपनी एक लाइन कि काली के पास जाए, तो ये यही गीता सिखाना चाहते हैं अपनी पर्सनैलिटी। पंडित जी पीछे शोर मच रहा है किसी का। हाँ जी, कर देंगे कहीं से। किसी ने अभी ज्वाइन किया है, पता नहीं, जरा आप बोलिएगा एक बारी। हाँ, बहुत बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। हाँ जी, अपना कोई बीच में नॉइज आ रहा है जी, आप लोग म्यूट कर दें यदि किसी का कोई चल रहा है तो प्लीज, धन्यवाद जी। तो ज्ञान का अर्थ है कि जो बाहर की तरफ एक्सट्रोवर्ट, जो चीजों को तोड़े, और तोड़ने से भी दो चीजें मिलती है साहब। एक नॉलेज मिलती है जिसको बोले जाए तो जो शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान का वैसे इंग्लिश में बहुत अच्छा कोई ट्रांसलेशन नहीं, लेकिन नॉलेज मान के चल सकते हैं।
एक होता है उसका एक्वेंटेंस। एक्वेंटेंस का मतलब होता है जस्ट परिचय, इंट्रोडक्शन। तो यदि हम कोई चीज जानी तो परिचय में एक चीज रह जाती है कि परिचय करने में, एक्वेंटेंस में जानने वाला अलग होता है और जानने वाली चीज अलग होती है। वहां भी दो दो हिस्सों में रह जाता है वो। लेकिन जो ज्ञान है वो ज्ञान अंत में एक ही हो जाता है। ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों मिलके एक हो जाते हैं जहां पर, जहां कोई अंतर नहीं रह जाता। ये दो भाग ज्ञान के आगे जाके, तो हमको ये भी ज्ञानी को पता होना चाहिए कि मैंने सिर्फ जाना उसके बारे में या मैं वही हो गया। जानत तुम ही हो जाई, गोस्वामी जी कहते हैं कि एक बार परमात्मा को जान लिया तो परमात्मा ही हो जाता है वो व्यक्ति। इसलिए हम ज्ञानियों को आदर देते थे, भगवान बोलते थे। उसका कारण यही था कि उसमें और भगवान में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता। और नहीं तो सिर्फ एक एक परिचय तक जाए तो वो फिर साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। जैसे वैज्ञानिक जब कोई चीज को देखता है तो वैज्ञानिक वही नहीं हो जाता जिसको वो खोज रहा है, वो एक्वेंटेंस में आ जाता है, वो परिचय में आ जाता है कि हमने वो चीज खोजी और निकाल के, तो मैं एक दूर खड़ा रहा और जो ऑब्जेक्ट है वो दूर रहा, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में फर्क रह जाता है। तो ज्ञान का जो दूसरा लक्षण है, जो सही में ज्ञान है, वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और प्लस वर्ब, इन तीनों के तीनों मिलके एक हो जाते हैं। यहाँ कोई दूसरा देखने रहे, दृष्टा और दृश्य दोनों एक हो जाते हैं। वो है असली ज्ञान, वो है असली नॉलेज। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो माम उपासते। ये ज्ञान यज्ञ का कुछ लोग यजन करते हैं मेरे को। एक लाइन पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन, मेरे को एक सब में एक मान करके, सबके भीतर एक ही चल रहा है। ये ज्ञान का रास्ता है। इसलिए भगवान ने इस समय पहले भी कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म को पहचान लेना और अपने धर्म में मरी जाना चाहें। अपने धर्म का मतलब ये नहीं कि जो हम लोग सुनते आ रहे हैं कि सनातन धर्म ये सब, उसका स्वधर्म का मतलब यही था कि हमारा स्वधर्म ज्ञान क्या लाइन है, भक्ति की लाइन है कि कर्म की लाइन है, वो है स्वधर्म। क्योंकि 5000 साल पहले जब भगवान ये अर्जुन से ये बात कह रहे थे तो ना तो साहब इस्लाम था, ना क्रिश्चियनिटी थी, ना यहूदी थे, ना जूस थे, ना बुद्ध थे, ना जैन थे, ना सिख, कुछ भी तो नहीं था उस समय। 5000 साल पहले एक ही चीज थी। ना हिंदुइज्म का भी कोई नाम नहीं था, सब सनातन धर्मी थे। तो भगवान ने 5000 साल पहले जब इतनी बड़ी बात कही, स्वधर्मे निधनम श्रेया, तो इसका अर्थ ये नहीं था जैसा अर्थ आजकल व्याख्याओं में हम लोग जोश भरने के लिए लगाते हैं। ठीक है, वो उनका अपना एक पक्ष होगा राजनीतिक कारणों की वजह से। स्वधर्मे निधनम श्रेय, उसका अर्थ यही था कि अपना स्वधर्म क्या है, हमारा कौन से लाइन पे चलने से, हमारी अपनी तीव्रता, हमारी फिलॉसफी, हमारा दर्शन कैसा है जीवन का, हम क्या जानना चाहते हैं भक्ति के रूप में। तो जब हम दूसरे रास्ते पे पहुंचते हैं तो भटक जाते हैं। इसलिए अपना धर्म पहचानना, अपना स्वभाव पहचानना, अपना स्वधर्म पहचानना ही शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य रहता है। ये हमारा स्वधर्म हमको बता। तो क्या पढ़ने में आनंद आता है? वेदांत पढ़ने में अच्छा लगता है, आद्य शंकराचार्य जी की वाणी को सुनना अच्छा लगता है, या मीरा की वाणी अच्छी लगती है, या तुलसीदास की अच्छी लगती है, सूरदास की अच्छी लगती है, कबीरदास, ये सब फर्क हैं। जिस दिन ये पता लग जाएगा कि इनकी वाणियों में अच्छा अर्थ, तो वो हमारा स्वधर्म हो जाएगा। और जब एक बार इस पे चलने लगे तो धीरे धीरे फिर किसी का विरोध भी नहीं रह जाता। तो तुलसीदास को कबीरदास से कोई विरोध नहीं, एक ही टाइम के व्यक्ति हैं, मीरा भी उसी समय है, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं। ये ज्ञान के मार्ग में चल रहा है तो ठीक है, मालूम है कि पहुंचेंगे, मिलेंगे वहीं, दिल्ली कहीं एक ही जगह है, चाहे आप इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, एक ही जगह परमात्मा वहीं में। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन, कोई ज्ञान यज्ञ से जानता है, कोई दूसरे भी कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट स्वरूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट स्वरूप मानकर बहुधा अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं उपासते यजंतो ये भक्त की भी लाइन भगवान ने यहाँ बता दी कि मेरे को अनेक रूपों में जानकर, विराट स्वरूप जान करके मेरी उपासना, मेरी भक्ति करते हैं। कोई ज्ञान यज्ञ से जाता है जिज्ञासु, और कोई भक्त के रूप में जाता है। तो यहाँ भगवान मुख्य रूप से इस श्लोक में, 15वें श्लोक में 3 चीजों को मुख्यता दे रहे हैं, एक ज्ञान, एक भक्ति, और तीसरा भगवान ने एक और यहाँ ऐड किया है, एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तीसरा जो किया वो कर्म। तो ज्ञान के रास्ते से जाना चाहते हैं, भक्ति, अच्छा कई बार दोनों चीजें आजकल दुनिया में ऐसा हो गया ना कि ना ज्ञान
का से कोई लेना देना, ना भक्ति से लेना देना। वो कहते हैं वर्क इज वर्शिप। ठीक है, तो भगवान ने यहाँ वो भी बोल दिया कि वर्क इज वर्शिप है, कर्म का भी है, कर्म से भी पहुंचा जा सकता है। तो हमने जैसे ईसाइयत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सेवा को, सर्विस को इनका महत्व रहा। भारत शायद इतना नहीं दे पाया जितना इसने इस चीज को आगे बढ़ाया। और ये कहना मतलब कोई ऐसा नहीं है, सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया क्रिश्चियनिटी ने, और किया भी उस हिसाब से। अब उसका अर्थ अलग हो गया, वो चीज अलग है, पर सेवा का सबसे बड़ा, भगवान उसकी बात गीता में यहाँ कह चुके। कर्म पे जो फोकस रखेगा कि हमें भक्ति भी नहीं करनी, मंदिर जाके क्या मिलेगा और ज्ञान करके क्या मिलेगा, सेवा से मिलेगा। ऐसे टाइप के लोग हैं, हर जगह मिलेंगे। वो कहेंगे जंगल जाके और आत्म साधना करके कोई फर्क नहीं पड़ता, मंदिर जाके भी मेरा मन नहीं लगता, तो मुझे तो सेवा में रस मिलता है। ठीक है, भगवान कहते हैं सेवा से भी, कर्म को प्रमुख मान करके सेवा करें, लेकिन सेवा में भी वही होना चाहिए कि सेवक और सेव्य दोनों में कोई फर्क ना हो। फिर ये ना छांटा जाए सेवा किसकी, ये तुम किस धर्म के हो। एक आदमी, एक महात्मा ने, किसी ने लंगर चलाया, सबको भोजन मिलेगा, नियम था जो भी आ जाए उसको खाना मिलेगा। लेकिन उसका एक नियम था महात्मा जी का कि जब कोई भोजन करने उसके लंगर में आएगा तो उसको 10 मिनट बैठ के भगवान का नाम जपना पड़ेगा, राम 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 करना पड़ेगा, हरे राम हरे राम हरे। लोग आते थे, एक हॉल बना दिया था अलग, हॉल में बैठते, आसन दे दिया जाता, हरे राम 10 मिनट करते। उसके बाद महात्मा जी बोलते प्यार प्रेम से भोजन पाओ, जितना मर्जी खाओ, 2 बार आओ 3 बार आओ, कोई फर्क नहीं, पर 10 मिनट कंडीशन है भगवान। अच्छा काम है, बुरा नहीं है, अच्छी नियम है कि इस बहाने भगवान का भजन हो जाएगा। ये भक्ति का अपना एक लाइन है। अब दिक्कत क्या हुई, एक आदमी आया नास्तिक, उसने बोला कि मैं भूखा हूं बहुत, कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आपके यहाँ लंगर चलता है, भोजन करने आया हूँ। महात्मा जी बोले आप जरूर भोजन करो, भूखे के लिए तो भोजन लंगर बनाया, लेकिन हमारे आश्रम का नियम है कि आपको 10 मिनट बैठ के भगवान का भजन करना पड़ेगा। तो नास्तिक जी ने बोला कि मैं मानता ही नहीं भगवान पे, तो भजन क्यों करूं, मेरे लिए कोई ईश्वर नहीं है। तो महात्मा जी बोले नहीं नहीं नहीं, वो नियम तो पूरा करना पड़ेगा। उसने बोला नियम आप झाड़ू बता दो, मैं झाड़ू लगा दूं, पोछा लगा दूं, झूठी पत्तलें उठा लूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, लेकिन भजन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मैं मानता ही नहीं हूं जो कोई परमात्मा है, तो मैं भजन, आप दूसरा कोई काम बताओ, 10 मिनट क्या, मैं 2 घंटे करने को तैयार हूं। अब ये टाइप है कर्म वाले व्यक्ति का। अब महात्मा जी का भक्ति का ज्ञान, अब ये यहाँ पे अड़े हुए हैं कि जब तक भजन नहीं करोगे तब तक मैं। आदमी बोला भजन तो मैं नहीं करूंगा, नाम तो मैं नहीं लूंगा, जब भोजन दो या मत दो, मर जाने को तैयार हूं। देखो साहब, निष्ठा से मंजिल, निष्ठा से मिलती है मंजिल, चाहे कोई भी सही। कहते हैं कि बुरा कर्म करते हुए भी यदि निष्ठा पूर्वक किया जाए तो भी परमात्मा मिल जाता है। और कई बार निष्ठा यदि ढंग की नहीं है, लगन नहीं है, तो अच्छा कर्म भी हमको कहीं नहीं ले जा पाता। वाल्मीकि काम करते थे निष्ठा से पूरा, तो एकदम परिवर्तन आ गया नारद जी के कहने से। हम लोग थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा करके जीवन चलाते रहते हैं, ना हम कभी वाल्मीकि बन पाते हैं, ना कभी हम तुलसीदास बन पाते हैं। कारण ये है कि नरम गरम, इतना पानी उबलता नहीं कि भाप बन जाए, और इतना ठंडा नहीं हो पाता कि बर्फ बन जाए, लिक्विड अवस्था में रहता है जीवन हम लोगों। महात्मा जी ने बोला भजन नहीं करेगा तो भोजन नहीं मिलेगा, बिना भजन के भोजन नहीं। वो आदमी भी बेचारा अड़ी, उसने बोला मैं भले ही मर जाऊं, कल से मैंने भोजन नहीं किया है, पूरा मेरा शरीर वाइब्रेट में हो गया है, कांप रहा है और कमजोरी आ रही है, लेकिन आप भले ही मैं मर जाऊं आपके आश्रम, भगवान का नाम मैं नहीं लूंगा। और वो आदमी इतना कह के वहां दरवाजे के आगे लेट गया और नींद आ गई। रात्रि हुई, बाहर पड़ा हुआ है, भजन नहीं किया उसने। रात्रि में कहते हैं परमात्मा स्वयं प्रकट हुआ उस फकीर के सपने में, और बहुत दुखी, बहुत उदास। तो फकीर ने पूछा प्रभु क्या गलती हो गई, आपका जो भी आता है मैं अन्य क्षेत्र में लगा देता हूँ, अपने पास कुछ भी नहीं रखता हूँ, साधकों को अच्छी लाइन पे लगाता हूँ, आपका नाम बुलवाता हूँ, भोजन देता हूँ, सेवा करता हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ भी नहीं करता प्रभु, फिर ऐसा क्यों, आप उदास, मेरे से नाराज। तो परमात्मा ने बोला कि तुम एक बात बताओ, वो आदमी तुम्हारे आश्रम के बाहर भूखा लेटा हुआ है और तुम कहते हो तुम्हारे पास अन्य क्षेत्र चलता है। तो फकीर ने कहा कि मैंने तो उसको ऑफर किया था कि तू भजन कर ले और भोजन कर ले, बिना भजन के मैं उसको कैसे भोजन दे दूं। ये नियम मेरा 20 साल से नियम चल रहा है आश्रम का, वो नियम टूट जाएगा, फिर सारे लोग ऐसे करने लग जाएंगे प्रभु। तो भगवान बोले तुझे अपने 20 साल के नियम की चिंता है, इस आदमी को 50 साल से मैं बिना नाम के रोज रोटी दे रहा हूँ, इसने मेरा नाम नहीं लिया पर रोटी रोज मिल रही, 50 साल इसकी उम्र है, 50 साल से मैं खाना दे रहा हूँ बिना नियम के, तू अपने नियम की चिंता करता है। लंगर का, अन्न क्षेत्र का एक ही नियम होता है, वो है कि आपके अंदर पात्रता होनी चाहिए, आपको भूख लगी है। वो आदमी भूखा था, वो क्वालिफाइड था इस मामले कि तूने अन्न क्षेत्र खोला, तुझे भूखे की जरूरत है।
और भूखे को अन्य क्षेत्र की जरूरत है। इतना ही रूल काफी है, बीच में अपने रूल की चीजें मत लगाओ। टाइप है अलग अलग। एक आदमी तो कहते अपने इन तीनों चीजों में जो आदमी निष्ठा पूर्वक आगे बढ़ता है उस आदमी को परम गति मिल जाती है, वो चाहे किसी भी रूप में हो। तो एक भगवान बता रहे हैं ज्ञान का मार्ग, एक बता रहे हैं भक्ति का मार्ग। ज्ञान का मार्ग बुद्धि इंटेलेक्ट लेवल पे काम करेगा चीज, भक्ति का मार्ग हार्ट लेवल पे काम करेगा, हृदय। वहां पर बुद्धि, जहां बुद्धि आ गई समझ लो हृदय कमजोर पड़ जाएगा। तो भक्ति में बुद्धि का कोई प्रवेश नहीं होता। प्रेम गली अति सांकरी, जहां में दो न समाए, एक ही रह जाते हैं प्रेम की गली में। बुद्धि का हृदय के दरवाजों में कोई जगह नहीं है बुद्धि का प्रवेश। तो भक्त का जो मार्ग है वो हृदय का मार्ग है, हार्ट लेवल से। और जो तीसरा वर्ग भगवान बता रहे हैं कि वो है कर्म। वहां आते हैं इंद्रिय, हमारे हाथ जिनसे कर्म होता है, वहां हाथों पे सारी डिपेंडेंसी आ जाती है। तो तीन ही मार्ग है इसमें, जैसे भी चलने। सेवा से भी मिल सकता है वही मंजिल, भक्ति से भी मिल सकती है वही मंजिल, ज्ञान से भी मिल सकती है वही मंजिल, यदि हम अपने को भी इससे हटा लें। ज्ञान में भी जब ज्ञान ज्ञाता नहीं रह जाए तो परम ज्ञान, भक्ति में भी जब भक्त ना बचे सिर्फ भगवान बचे तो भी वही भगवान, और सेवा में भी सेवक ना बचे। देखो मजे की बात, सेवा जो बताई है कर्म, इतना आसान नहीं है कर्म का सिद्धांत, कर्म की फिलॉसफी बहुत कठिन है। वहां भी सेवक नहीं बचना चाहिए। अब तो उल्टा है साहब, सेवा नहीं दिखाई देती, सेवक ज्यादा दिखाई देते हैं। सेवा तो छोटी मोटी, कई बार तो मैं देखता हूँ कि अभी हमारे मोदी साहब ने अभियान चलाया था, स्वच्छता अभियान, तो बड़े बड़े एमपी एमएलए वो झाड़ू देखी नहीं, उल्टी पकड़नी है सीधी पकड़नी है मालूम भी नहीं, फोटो खिंचा रहे हैं। अच्छा, कूड़ा कई बार डाल दिया जाता है सड़कों पे क्योंकि पत्रकार आ रहे हैं, तो सफाई करने के लिए गंदगी तो चाहिए ना, तो साफ जगह में गंदा करके और लेके झाड़ू खड़े हो गए स्वच्छता में। जहां सेवक ना बचे, सिर्फ सेवा दिखाई दे, वही कर्म का सिद्धांत हो। असली सेवा वही है, सेवक खो जाए, कोई वैल्यू ना रहे, कोई है ही नहीं, जैसे सिर्फ सेवा दिखाई दे जाए, वो है तीसरा कर्म। इतना आसान नहीं रह जाता। कई बार ये सेवा लोगों को ज्यादा आसान लगी कि चक्कर बच गया भगवान के पास जाने का, चक्कर बच गया मंदिरों का, चक्कर बच गया पूजा पाठ का, चक्कर बच गया माला जपने का, चक्कर बच गया ज्ञान का, सेवा से भी मिल सकता है तो सेवा ही कर लें दीन दुखियों। वहां भी इतना ईगो नहीं कि मैं कुछ हूं और तुम कुछ नहीं हो, तो वो भी सेवा में भी बाधा डालता है साहब। क्योंकि सेवा में भी एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर ये नहीं रहता है, ये दान में चलता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले, यहाँ पैरेलल हो जाते हैं दोनों। यहाँ इधर से चीज आ रही इधर से, तो बादलों को कोई अभिमान नहीं होता कि मेरे पास है वर्षा, तो बादलों को भी मान लो हम कहीं से तो लेके आ रहे हैं, सोर्स तो कोई और है। पृथ्वी पे कोई अभिमान नहीं होता मेरे पे खूब बरस रहा है, क्योंकि वो भी जानती है सोर्स तो कोई और है। तो जब जब बादल बरसे उस समय ध्यान आ जाए सागर का, जब पृथ्वी गीली हो तो ध्यान आ जाए सागर से, तो अभिमान नहीं हो पाता। तो जब सेवा में भी यही होता है कि सेवा करने लायक शरीर किसने दिया, सेवा करने की ऊर्जा कहाँ से आ रही है, सोर्स कहाँ है। तो देखो सेवक का भी सोर्स वही है जहां परम तत्व परम शक्ति, क्योंकि सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, और शक्ति नाम परमात्मा का है। क्योंकि विज्ञान भी कोई पावर तो मान के चलता है, जिसको विद्युत बोले, इलेक्ट्रॉन बोले, जो भी बोले हो, कि पीछे एक पावर है जो काम कर। तो सेवक के लिए परमात्मा शक्ति का काम करेगा, भक्त के लिए परमात्मा भगवान का काम करेगा, और ज्ञानी के लिए परमात्मा निराकार का काम करेगा। तीनों चीजों का एक ही सोर्स होगा, कार्य रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। तो यात्री जो शुरुआत मैंने कहा, यात्रा मार्ग बहुत है, यात्रा पथ बहुत, यात्री बहुत, लेकिन मंजिल एक हो जाती। वही भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि बहुधा विश्वतो मुखम, अनेक रूप से अनेक रास्तों से व्यक्ति पहुंचता है, बस वो टाइप पहचान लेना वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। भगवान आगे भी कहते हैं अहम क्रतु, अहम यज्ञ, अहम स्वधा, औषधम, मंत्र, आज्य, अग्नि, सबके भगवान यहाँ नाम गिना रहे हैं 16वें 17वें और 18वें श्लोक में। क्रतु मैं हूं। क्रतु का अर्थ देखो, एक तो इसका मुख्य भाव हो गया, एक सामान्य भाव। क्रतु का अर्थ होता है जो यज्ञ आदि किए जाते थे उस समय, सबसे बड़ी धार्मिक साधना, उच्च स्तर की साधना होती थी हवन यज्ञ। हवन दैनिक जीवन का पार्ट होता था उस समय, रोज आदमी के घर में हवन होते, इसलिए बोलते थे जिस झोपड़ी में या जिस मकान में हवन नहीं होते थे वहां लोग, संत लोग, साधु लोग या तपस्वी भक्त लोग भोजन ग्रहण नहीं करते थे।
कि उनको लगता था कि आपने जिमाया नहीं, खुद खा लिया। और भगवान भी आगे कहेंगे कि जो आदमी बिना किसी को खिलाए खा लेता है वो समझ लो अपने पापी। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती, भगवान कह चुके हैं 3 अध्याय में। अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। और भगवान आगे भी कहेंगे कि जो भोजन जिसके घर में इसलिए पकता है कि मैं खाना खाऊंगा, समझ लो अपने कर्मों का पाप ही खाता है। और जब वो ये सोच के खाता है तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। भगवान आपने भूख दी, आपने पेट दिया, आपने भोजन दिया आपने, और आपका ही चला करके मैं आपका प्रसाद ग्रहण करता हूँ। और किसी घर में अतिथि आ गए तो खिला के खाता है। जो भोजन अपने आप को पुष्ट करने के लिए नहीं खाया जाता वो भोजन प्रसाद बन जाता है, और जो स्वयं के लिए खाया जाता है वो अपने लिए पाप का कारण बन जाता है। तो भगवान यहाँ कहते क्रतु, उस समय हवन यज्ञ सबसे प्रमुख विधियां होती थी भारत में। घर घर में दैनिक होत्र होते थे, अग्निहोत्र होते थे, तो उसका नाम था क्रतु। तो भगवान कहते हैं जो जो क्रतु है, जो जो यज्ञ कर्म है वो भी मेरा स्वरूप है। दूसरा भगवान कहते हैं यज्ञ और स्वधा। स्वधा नाम है, एक होता है, देखो अब इसमें थोड़ा सा कर्म कांड का अर्थ भी आपको बताते हैं। जब हम यज्ञ में कोई चीज चढ़ाते हैं तो चढ़ाते समय क्या बोलते हैं? स्वाहा। स्वाहा का अर्थ होता है कि हे देव, जिसका हम नाम से वो चढ़ा रहे हैं, ये आपको स्वीकार है, ये आपको अर्पण है, ये आप स्वीकार करें। ये मुख्य भाव रहता है स्वाहा का, आप इसको ग्रहण करो, ये आपको हम अर्पण कर रहे हैं। जैसे हम किसी को घर में अतिथि को बिठा दें, थाली सामने रख दें तो बोलते हैं आप प्लीज शुरू कीजिए। तो उसी का अर्थ है स्वाहा। तो देवताओं को दिया जाने वाला पदार्थ में जब स्वाहा शब्द जोड़ा जाता है तो अर्थ होता है कि हे देव, आप हमारे पदार्थ को स्वीकार करें, उसका अर्थ। इसलिए कभी भी यज्ञ आदियों में मौन आहुति नहीं देनी चाहिए, ये कर्मकांड का नियम है। जब भी हवन यज्ञ करने बैठे और कोई आहुति डाल रहे हैं तो उस आहुति चढ़ाते समय स्वाहा जरूर बोले, क्योंकि मौन आहुति देने से देवताओं का अपमान हो जाता है। जैसे आपको कोई घर पे बुलाए और आपके आगे भोजन की थाली रख के चला जाए तो हमको कैसा लगेगा? अरे घर पे बुलाया, भोजन रख दिया, ठीक है, यहाँ तक तो सम्मान ठीक है, पर बोलो भी तो सही, बैठो भी तो सही। सिर्फ थाली रख के चले जाना, उसको कहना भी पड़ता है प्लीज आप शुरू करो। दरवाजे पे जैसे कोई आए तो अंदर आइए, हमें मालूम अंदर आने के लिए आए हैं, पर आपके मुंह से सुनने से ज्यादा अच्छा लगता, सम्मान होता है कि आपने भी कहा अंदर आइए। आपने दरवाजा खोल दिया, आप सीधा पीठ करके चले गए अंदर और पीछे से मारे तो किसी को भी, हम लोगों को बुरा लग जाएगा। तो देवताओं का एक सम्मान है। स्वाहा, आपको अर्पण, आप स्वीकार करें, आप ग्रहण करें। तो ये तो हो गया देववाणी। तो जब देवताओं को कोई चीज अर्पण की जाए तो स्वाहा बोला जाता है यज्ञ में। वही एक पितृलोक होता है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो पितरलोक है। तो पितृलोकों में जब कोई चीज दी जाती है तो उसका नाम है स्वधा। तो उनके जब हम यज्ञ करते हैं, पितृयज्ञ, जो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, जो भी नारायण बलि, भागवत, ये जब भी हम पितृ संबंधी कोई कार्य करते हैं उसमें कोई चीज चढ़ानी होती है तो स्वाहा ना बोल करके स्वधा शब्द लिया जाता है। तो स्वाहा और स्वधा ये 2 शब्द बनते हैं। तो स्वधा बोलते ही पितृलोक, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, माता दुर्गा जी की सप्तशती में भी आता है। पितृलोगों को भी तृप्त करती है और देवताओं को भी तृप्त करती है देवी। तो स्वधा और स्वाहा का, ये तो भगवान यहाँ पर देखो वही कह रहे हैं ना, मंत्रोहम अमेवाहम आज्यम स्वधा अहम औषधम। तो मैं ही स्वधा, यानी कि पितृ कार्य में जो चढ़ाने वाली चीजें हैं वो भी मैं हूं, क्रतु भी मैं हूं, और जो यज्ञ कर रहे हो वो भी मेरा स्वरूप है। और औषधम, औषधि भी मैं हूं। औषधि का मतलब दवाई नहीं, औषधि का मतलब होता था यज्ञ में जो चीजें चढ़ती थी वनस्पति, क्योंकि हवन सामग्री में जो करीब बताते 53 टाइप की चीजें मिलाई जाती है हवन सामग्री एक बनाने के लिए। पहले तो और भी ज्यादा उसका था, लेकिन 52-53 प्रकार की चीजों से हवन सामग्री तैयार होती है। तो सारी वनस्पतियां उसमें होती हैं, और यज्ञ को करने से पूरा वातावरण प्रदूषण मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, स्वच्छ हो जाती है हवा, ऐसा माना जाता है, रोग मुक्त हो जाते थे। तो वो जो वनस्पतियां मिलाई जाती थी सामग्री में, तो भगवान उसके लिए औषधि बोल रहे हैं कि वो औषधि भी मेरा स्वरूप है, इस तरह करके। और उस हवन में बोले जाने वाली मंत्र जिनसे हवन हो रहा है, यहाँ भगवान पूरा कर्मकांड को ले रहे हैं। तो जो मंत्रों से हवन हो रहा है वो भी अर्जुन मेरा स्वरूप है, वो मंत्र भी मैं हूं। आज्यम, आज्यम का अर्थ होता है घी।
जो हवन में घी चढ़ाते हैं वो भी, यानी कि सामग्री चढ़ा रहे हैं वो भी मैं हूं। सामग्रियां जिस वनस्पति से आ रही हैं वनस्पति भी मेरा स्वरूप है, और जो घी चढ़ा रहे हैं वो घी भी मैं हूं। और ये सब हो गया। और जिसमें चढ़ा रहे हैं, जो अग्नि जला करके जो चढ़ा रहे हैं वो अग्नि भी मेरा स्वरूप है। देखो, इतम होतम और हवन रूप क्रिया, और जो हम कर रहे हैं, जो क्रिया हो रही है, जो वर्ब हो रहा है, वो क्रिया भी अर्जुन मेरा स्वरूप है। अहम वेद्यम, और उस हवन से जो प्राप्त होगा फल वो भी मेरा स्वरूप है। और यहाँ भगवान ने यहाँ आकर के अब थोड़ा सा मोड़ दिया। यहाँ भगवान कहते हैं कि प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम, जो प्रभवा, अहम वेद्यम जानने योग्य चीज भी मैं हूं, पवित्रम ओमकारम, वेद्यम पवित्रम ओमकारम वृक्षाम यजुरेवच। यहाँ भगवान ने कहा वेदों, क्योंकि हर, यहाँ ओमकार का नाम भगवान ने क्यों लिया, क्योंकि फिर से मैं एक बार पुराण ले जाता हूँ। हवन सामग्री का हवन कुंड में, हवन सामग्री में, घी में, अग्नि में, मंत्र में, यहां तक आके भगवान ने ओमकार का नाम लिया, क्योंकि हर मंत्र को बोलने से पहले ओम बोला जाता है। वेद मंत्र का नियम है कि जब भी हम वैदिक मंत्र बोलते हैं तो ओमकार को शुरू में बोलते हैं, उसके बिना उसका शुद्धता नहीं मानी जाती। ओमकार के दो अर्थ हो जाते हैं कि जब ओम के साथ कोई वेद मंत्र बोला जाए तो उस वेद में होने, उच्च प्रोनाउंसिएशन में होने वाली गलती अपराध नहीं बनती, उसका कोई दोष या पाप नहीं लगता। बिना ओम के यदि इसमें कुछ गलती हो गई तो वो पाप बन जाता है। इसलिए गायत्री मंत्र जो है 24 पद ही है। ओम भूर भुवा स्वा ये गायत्री का पार्ट नहीं है। ये गायत्री, असली गायत्री तो शुरू होती तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः, ये गायत्री का मूल मंत्र है। ये ओम भूर भुवा स्वा ये तो डाले गए क्योंकि गायत्री का बोलते समय कोई गलती अपराध ना बन जाए, कोई पाप ना, इसलिए वो 3 संपुट डाले गए, ओम भू भुवः, गायत्री को शुद्ध करने के लिए कहा जाए तो गायत्री मंत्र को अनलॉक करने के लिए। तो जो भगवान ने ओमकार शब्द कहा वो इसीलिए कहा कि जब वेद मंत्र बोले जाते थे उस समय और आज भी, तो हम शुरू में ओम लगाते थे, उसके बाद वेद मंत्र। तो भगवान कहते हैं कि वेद मंत्र तो मैं हूं ही, उससे पहले जो तुम ओमकार लगाते वो भी मेरा स्वरूप है सारा कुछ। और यहाँ पर पवित्रम ओमकार, और देखो साहब ओमकार के बारे में पहले भी बात हुई, बड़ा अच्छा। भारत ने कहा जाए तो पूरी दुनिया को सबसे गहरी कोई चीज दी तो ओमकार दी, क्योंकि ओमकार जो है वो एक ऐसी ध्वनि है जिसको हमने नहीं तैयार किया और हम कभी नहीं बना सकते। बाकी जितनी ध्वनियां हैं सब साउंड मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। ओमकार एक ऐसी ध्वनि है जो प्रकृति ने नेचुरल बनाई है। दूसरे साउंड को हम जब तक एक दूसरे से टकराते नहीं तब तक साउंड पैदा नहीं होता। कोई भी साउंड, कोई भी वेव, कोई भी वॉइस पैदा करनी है तो दो चीजों को टकराना जरूरी है। जैसे हम बोलते हैं ओट ओट से टकराएंगे, जीभ कहीं ना कहीं जाके टकराएगी। मैं अब संस्कृत में देखो ना, कोई भी अक्षर बोला जाता तो कई ये कौन सा, तो ये जीभ कभी दांतों से टकरानी चाहिए, कभी मूर्धा से टकरानी चाहिए, कभी कंठ से टकरानी चाहिए, कभी ओठ से टकरानी चाहिए। जैसे आपको पा फा वा बा बोलना हो तो ओठ को आपस में टकरा, तो सारे अक्षरों को बोलने के लिए कोई कोई टकराहट जरूरी है आपस में, लेकिन ओमकार को बोलने के लिए कोई टकराहट की जरूरत नहीं। इसलिए 2 प्रकार की ध्वनि होती है, 2 प्रकार के साउंड होते हैं संसार में। एक होता है नाद, एक होता है अनाहत। तो आहत साउंड का मतलब हुआ आहत, जो आहत हो, आहत मतलब चोट पड़े किसी भी चीज, तब जो ध्वनि पैदा हो वो है आहत साउंड। और अनाहत का होता है जिसमें बिना चोट पड़े जो स्वयं निकल रहा हो हर समय, वो है अनाहत। तो आहत अनाहत या नाद और अनाद ये 2 प्रकार के साउंड। तो जो नाद ब्रह्म है वो जैसे भजन कीर्तन करते हैं वो नाद ब्रह्म है, और जो ध्यान में मिल जाता है वो अनाहत ब्रह्म है, वहां कोई किसी से चीज से टकरा। तो ओमकार एक ऐसा वर्ड है, ऐसा अक्षर है, कहा जाए ऐसा शब्द है जो किसी के टकराने से पैदा नहीं हो रहा है, जो नेचुरल है पूरे ब्रह्मांड में। अच्छा, जब ये सारी ध्वनियां खत्म हो जाएंगी तब भी एक ध्वनि रह जाएगी, वो है ओमकार। पूरी मनुष्यता खत्म हो जाए, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए तो भी एक ध्वनि गूंजती रह जाएगी, ओमकार। और जब ये संसार नहीं था
तब भी कोई एक ध्वनि थी, वो है ओमकार। इसलिए भगवान कहते हैं कि ओमकार जो शब्द है वो तीनों में अवस्थाओं में समान रहे। आज भी, भूतकाल में भी ओमकार था, वर्तमान भी ओमकार है और आगे भी भविष्य में ओमकार रह जाएगा। जब ध्वनि नहीं थी तब भी है, तब भी, और ध्वनियां जब खत्म हो जाएंगी तब भी ओमकार है। इसलिए भगवान ने कहा, उस शब्द के पहले लगाया कि वेद्यम पवित्र ओमकार, मैं पवित्र ओमकार हूं। यहाँ भगवान को ओमकार के साथ पवित्र लगाने का क्या अर्थ था? वो अर्थ ये था, पवित्र इसलिए नहीं कि ओमकार का सम्मान कर रहे हैं भाई, ओमकार तो ओमकार है। हम सूर्य को स्त्री लगा के बोलेंगे तो सूर्य का सम्मान, सूर्य तो सूर्य है, ओमकार के साथ कोई सम्मान जोड़ने की जरूरत नहीं। पवित्र शब्द शायद इसलिए लगाया भगवान ने क्योंकि इंसान कहीं अभ्यास ना करने लगे ओमकार का। तो जो हम लोग अभ्यास करते हैं वो अक्षर है, वो अल्फाबेट है, आ उ मा, जो हम प्रोनाउंस करते हैं। तो जब हम प्रोनाउंस करते हैं वो पवित्र ओमकार नहीं है, वो एक अभ्यास है। लेकिन ओमकार जब अभ्यास करते करते अंदर उसकी ध्वनि से कनेक्शन जुड़ जाता है, सुनाई देने लग जाती है, वो है पवित्र ओमकार। जहां ओठ भी ना चल रहे हो, कंठ भी ना चल रहा हो, वाणी भी नहीं चल रही हो, लेकिन ओमकार की ध्वनि आ रही हो, उसके लिए भगवान कह रहे हैं पवित्र ओमकार, वेद्यम पवित्र ओमकार। इसलिए आप फर्क समझ लेना, एक ओमकार जो हम वो आहत है, जो ओमकार का उच्चारण हम करते हैं वो आहत है, क्यों हम टकरा रहे हैं चीजों को। और शास्त्रों में जो ओमकार है वो अनाहत है, तो उसकी ध्वनि सुनाई दे जाए, इसलिए अभ्यास करना तो जरूरी है, ओमकार बोलना जरूरी है। लेकिन वो इसलिए बोलना जरूरी है कि पता लगे कि जब वो ध्वनि, असली ध्वनि जब प्रकट होगी तो उसका, उसमें तो ज्ञानी जो खो जाता है, जो जो साधना अवस्था में जब आदमी सुसुप्ति चला जाता है, यम नियम आसन ध्यान प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो समाधि की जब अंतिम अवस्था में जाके जो कई कई दिन उस अवस्था में पड़ा रहता है, उसका कारण ये, वो ध्वनि उसको पूरा संभाले रहती है। शरीर की जो जरूरतें हैं वो ध्वनि पूरा करती है। तो ओमकार में बड़ी पावर होती है शक्ति, वो जो भी हमारे शरीर को चाहिए वो सब वो शक्ति दे देती है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो पवित्र ओमकार मेरा रूप है। और यहाँ पर भगवान ने कहा कि पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, 17वें श्लोक में सबका पिता मैं हूं। और पिता ही नहीं, पितामह, महा का अर्थ होता है पिताजी के पिताजी, तो पितामह से जगतो, मैं सबके पिता का पिता हूं। तो पिता बोलने से काम चल जाता, बोला नहीं, भगवान एक श्रृंखला, एक लाइन को गिना रहे हैं कि पिता ही नहीं हूं मैं, पिता का भी पिता हूं। तो पिता का पिता कहने का अर्थ ये नहीं दादाजी या ग्रैंडफादर, वो कहने वाली ये है कि जो जहां तक तुम जा सकते हो बुद्धि लेके, जहां तक तुम्हें याद है, उसका भी पिता मैं ही हूं। यानी कि पूरा लास्ट में। तो एक नास्तिक आदमी पूछता है किसी फकीर से कि क्या गारंटी, क्या क्या प्रूफ है भगवान है? तो उन्होंने बोला क्या प्रूफ है कि तुम हो, तुम हो, उसका क्या प्रूफ है? तुम बाहर की चीजें गिनाओगे इससे सिद्ध होता है मैं हूं, लेकिन तुम हो इसका क्या प्रूफ? बोला और तुम्हारा यही नाम है या तुम इनके पुत्र हो? क्या? बोला हमारे पिताजी ने बताया। तुम्हारे पिताजी को किसने बनाया? बोला उनके पिताजी ने, ग्रैंडफादर ने। उसके पिताजी को किसने बनाया? बोला उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने। अब 3 पीढ़ी के बाद तो शब्द भी खत्म हो जाते हैं। तो फकीर ने बोला कि उनके पिताजी को, उन जहां तक तुम्हारी बुद्धि चल सकती है ले जाओ पीछे की, ये याद है जितनी पीढ़ियां। एक जगह तो ऐसी आएगी कि जिसका कोई बाप नहीं होगा, एक जगह तो ऐसी आ जाएगी जिसका कोई बाप नहीं होगा, और उसका दूसरा अर्थ है या तो वो सबका बाप होगा। भगवान उसी की बात कर रहे हैं, पिता महस्य जगता, या तो सब तुम्हारे पिता ही नहीं, तुम्हारे पिता का भी मैं पिता हूं। यानी कि जो श्रृंखला जो सृष्टि की चली आ रही है उसमें अंतिम पिता, सबका बाप, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, जो अंतिम अवस्था में, वो भी अर्जुन मैं ही हूं। यहाँ कहने का अर्थ भगवान का यही था, अर्जुन तो बीच में मत आ, ये सब कुछ सृष्टि मेरे से ही चल रही है, मेरे से ही निकल रही। अर्जुन को भगवान साधना चाह रहे हैं कि कोई किसी को मारता नहीं है, कोई कभी मरता नहीं, ये सब एक श्रृंखला चली आ रही है। आज तुम हो, कल तुम नहीं होगा, हो गई, लेकिन मैं रह जाऊं। तुम्हारे अंदर जो चैतन्य तत्व था वो सदा रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासा शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। बड़े अच्छे श्लोक है। भगवान ने ऋक साम यजुर ऋग्वेद का यहाँ नाम लिया है, 3 वेदों का नाम लिया, ऋक शाम यजुरेव च। ऋग्वेद का नाम लिया, शाम वेद का नाम लिया, और यजुर्वेद का, 3 वेदों का यहाँ भगवान ने नाम लिया। क्यों 3 वेद का? क्योंकि इसमें भी कई बार क्वेश्चन आता है, जब चिंतन करो ना तो वेद 4 है, अथर्ववेद छोड़ दिया भगवान ने,
3 वेदों का नाम लिया। तो उसके 2-3 महापुरुषों ने कारण बताए। पहला तो ये था कि ऋक साम यजु में उपासना कांड है, भक्ति कांड है और कर्म कांड है, तीनों चीजें मिल जाती हैं, पहली चीज। दूसरा, भगवान थोड़ी देर पहले भी 15वें श्लोक में भी भगवान एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्व, बहुत सारे मार्गों से, तो भगवान ने ज्ञान को, भक्ति को और कर्म की 3 रास्ते बताए, इसलिए 3 वेदों के नाम ले दिए यहाँ पे कि 3 टाइप के लोग होते हैं, तो 3 ही में। अथर्ववेद जो है, मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि इन वेदों में तो इन सब चीजें हैं। अथर्ववेद में क्या है कि जो अस्त्र शस्त्र, भवन, मकान और ये जो बाहर भौगोलिक जो चीजें बनाने के जो विधान है, वो अथर्ववेद में मिलेगा आपको। उसकी सारी प्रक्रियाओं के नाम है। उसकी जरूरत अर्जुन के लिए अभी नहीं है। अर्जुन के पास गांडीव है, बाण है, रथ है, सब कुछ तैयारियां हैं, तो इसलिए भी भगवान ने शायद अथर्ववेद को यहाँ पे छोड़ा है। और 3 वेदों की चर्चा उन्होंने इसलिए भी शायद कर ली होगी, ऋग्, यजु और साम की। इसलिए भगवान कहते हैं तीनों वेद मैं हूं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ पुस्तक नहीं होता साहब। संस्कृत में वेद का मतलब होता है ज्ञान। भगवान आगे कहेंगे वेद सवेद अविद, कि जो मेरे को जान लेता वही असली ज्ञानी है। तो वेद का अर्थ ज्ञान है। उस समय पृथ्वी पर जो 5000 साल पहले हमारी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और पवित्र पुस्तक थी वेद, और ये 3 वेद सबसे ज्यादा प्रमुख माने जाते जो सबके काम आते थे, क्योंकि अथर्ववेद में तो क्षत्रिय काम करेगा ज्यादा, या वैश्य का, ब्राह्मण के काम का नहीं रह जाता। तो इसलिए भी भगवान ने 3 वेदों का नाम लिया कि सबसे ज्यादा पढ़ने वाले, सबसे ज्यादा सुनने वाले जो किताबें थी वो 3 वेद के रूप में थी। जैसे कि आज यदि दुनिया में देखें तो यदि हिंदुइज्म, हिंदू फिलॉसफी को छोड़ दें, तो मैंने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत, उसमें मेरे को लगता है 3 किताबें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, यदि हिंदू मैथोलॉजी को छोड़ दें। तो एक है ऑर्गेनम जो प्लेटो ने लिखा, दूसरी है नोवम ऑर्गेनम जो बेकन का लिखा हुआ है, और तीसरी है टर्शियन ऑर्गेनम। तो ये 3 किताबें सबसे ज्यादा टॉप पे मानी जाती है वर्ल्ड में कि ये बहुत अच्छे शास्त्र हैं, मोरालिटी है, बहुत पढ़ना चाहिए हर किसी को। तो उस समय 3 हमारे पास वेद थे ये जो सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार में थे, ऋग, यजु और साम। तो भगवान उसके तीनों के नाम ले रहे हैं। गतिर भरता प्रभु साक्षी, भगवान कहते हैं सबका साक्षी, सबका गतिर भरता। गति का अर्थ जो अंतिम स्थान है, जहां पहुंचने के बाद कहीं पहुंचना नहीं पड़ता, वो अंतिम स्थान भी मैं हूं। अर्जुन, एक बार यात्रा शुरू हुई तो भागते रहो, जहां जाकर के तुम फिर भागना बंद हो जाए, यानी कि मंजिल मिल जाए, वो गतिर भरता। वहां तक पहुंचने के बाद वो अंतिम स्थान मैं हूं, यानी कि जो पाने योग्य चीज है, जो पहुंचने योग्य चीज है, जो गंतव्य असली जो मंजिल है, वो मैं हूं। अर्जुन, उसके बिना कोई शांति नहीं मिलेगी, उसको पाए बिना। बाकी जो पाया है वो व्यर्थ हो जाएगा, क्यों? मोघासा भगवान ने कह चुके ना। बाकी जो भी है, भाई आप बचा के लोगों, चोर से बचा लिया, सरकार से बचा लिया, पड़ोसी से बचा लिया, तो एक दिन मौत तो छुड़ाई लेगी ना, उससे तो नहीं बचा सकते। इसलिए भगवान ने कहा गतिर भरता, कि तुम सबसे बचा सकते हो, लेकिन मृत्यु से कैसे बचाओगे इस चीजों को? मृत्यु तो छीन ही लेगी, सब बराबर कर देगी, क्योंकि मृत्यु हमको ले जा रही है और सारी चीज हमारे कारण है, शरीर के कारण। तो मृत्यु जब शरीर को ही छोड़ रही है, शरीर तो सारी चीजें ऑटोमेटिक छोड़ रही है। इसलिए अंतिम स्थान जहां मृत्यु का भी कोई रोल नहीं है, जहां मृत्यु भी हमारे से नहीं छुड़ा सकती, वो स्थान अर्जुन मेरा स्वरूप है। इसलिए अंतिम में भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, प्रभवा प्रलया स्थानम। ये जो 2 शब्द है ना, मैंने इस पे पहले भी चर्चा हो चुकी है। प्रभवा माने उत्पत्ति, जन्म लेना, होना, और प्रलया माने नाश करना, यानी कि पैदा करना भी अर्जुन मेरा काम है। मैं हूं पीछे, जो उत्पत्ति का जो सोर्स है वो मेरे द्वारा है, और प्रलया विनाश का भी जो सोर्स है वो भी मैं हूं। और मैंने आपसे कहा था ये सिर्फ भारतीय चिंतन में ऐसा मिलेगा, किसी भी दूसरे धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं मिलेगा कि भगवान ही रचता है और भगवान ही मिटाता है, भगवान ही पैदा करता है, भगवान ही मारता है। ये किसी भी धर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के शास्त्रों में और गीता में भगवान खुल के बात करते हैं। अर्जुन, चिंता मत कर, ये सब मैंने बनाए हैं, और तू गांडीव और बाण पे ज्यादा भरोसा मत कर, ये मैं ही मिटाऊंगा। तू सिर्फ अपना कर्म में लग जा, ये मरेंगे मेरे द्वारा। इसलिए भगवान जब 10वें 11वें अध्याय में जब अपना विभूति बताएंगे और मुख खोल के देखेंगे तो सारी सेनाएं भगवान के मुख में जा रही। आपने चित्र देखा होगा, भगवान का मुख खुला हुआ है, सब उसमें प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ भगवान कहे प्रभवा प्रलया स्थानम, ये 2 शब्दों को समझ लेना बहुत काम की चीज। भगवान कहते हैं बनाता भी मैं हूं, मिटाता भी मैं हूं,
और साहब ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कल्पना करना आमतौर से मुश्किल हो जाता है, जो आदमी इससे जुड़ा हुआ नहीं जिस ढंग, वो कैसे कल्पना करेगा, जो बना रहा है वही मार रहा है, जो, और होता भी यही है। देखो साहब, चर्चा तो करने का ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि श्लोक मेरे को थोड़ा और लेने हैं। शिव जी शिव तत्व है, शिवलिंग आप लोगों ने देखा होगा, कभी शिव पुराण पे चर्चा हुई तो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा उसमें। शिवलिंग जो शिव तत्व है, आप देखते हो उसका स्वरूप कैसा है। त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी हम लोग बोलते हैं क्रिएटर हैं, पैदा कर रहे हैं। विष्णु भगवान को पालन करता मानते हैं, तो ब्रह्मा जी जनरेटर हो गए, विष्णु जी क्रिएटर हो गए। सब एक संभाल रहा है और एक पैदा कर रहा है। लेकिन शिव जी को हमने क्या माना, संहारक शक्ति, वो डिस्ट्रॉय में आ जाते हैं। तो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉय। तो जो शंकर जी को संहारक माना, उसी शंकर जी के शिवलिंग क्या किस चीज का प्रतीक है। आप कभी शिवालय में जाके देखो, शिवलिंग देखो, पूरा लिंग का जो प्रतीक है और नीचे जो योनि बनी हुई है जिसमें लिंग है, ये पूरा दोनों, नीचे की योनि, ऊपर का ये शिवलिंग, ये दोनों उत्पत्ति के प्रतीक है। इतना गौर से, इतना बड़ा फाइलिक सिंबल ये भारतीय संस्कृति ने दिया साहब, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। एक तरफ शिव को मानते हैं संहारक शक्ति, तीसरा नेत्र खुलता है, पूरी दुनिया समाप्त हो जाती है। शंकर जी, वही शंकर जी को हमने शिवलिंग बना के पेश करके क्या सूचना दे रहे हैं, क्या संदेश जा रहा है। तो शिवलिंग सिर्फ शिवलिंग का अर्थ अलग से नहीं जाता, वो एक बहुत बड़ा, जीवन में भी बहुत बड़ा प्रतीक रखता है। वहां पर वो एक फैलिक सिंबल का काम करता है। उत्पत्ति का जो कारण है वही मार देता है, वही संगार कर देता है। प्रभवा प्रलय स्थानम, भगवान कहते हैं मेरे से सृष्टि पैदा होती, मेरे में ही खत्म हो जाती। मकड़ी जाला निकालती है, सजाती है, सब कुछ खेलती है, सब काम का, जाले को अपने अंदर समेट भी लेती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभा प्रलय स्थानम निधानम बीजमभ्यम, सबका जो बीज है, सबका जो मुख्य जो तत्व है, वो भी मेरा प्रतीक है। और भगवान ने सत असत की बात की है, जो सत्य है वो भी मैं हूँ, असत है वो भी मैं हूँ। एक एक शब्द पे बहुत लंबी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन टाइम कम है। तो सत असत का मतलब होता है, सत मतलब जो सदा है, असत का मतलब जो कभी नहीं है। भगवान कहते हैं दोनों मैं हूँ। थोड़ा अलग तरीके से लगेगा सुनने में, लेकिन बात एक ही है वो भी मैं हूं, जो नहीं है वो भी मैं हूं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, या तो नहीं है ही या है ही, कोई चीज है या तो फिर नहीं है, यही तो होता है सामान्य भाषा में। भगवान कहते हैं नहीं, जो है वो भी मैं हूं, जो नहीं है वो भी मैं हूं। ये दोनों को समझना थोड़ा सा आप ध्यान देना। जैसे एक वृक्ष है, हमने एक बीज लगाया, अभी वृक्ष नहीं है, बीज डाला, पृथ्वी से बीज पेड़ निकल आया, बड़ा पेड़ हो गया, मान लिया 100-150 फुट का गया। पर जब मैंने बीज नहीं डाला था तब वहां पे कोई पेड़ नहीं था। तो आज 150 फुट का पेड़ है, कल फिर से हवा चलेगी, आंधी चलेगी या समय परिवर्तन होगा, ये वृक्ष गिरेगा, सड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, फिर वृक्ष बीज नहीं रहेगा। एक समय पहले भी वो पूरा का पूरा पेड़ नहीं था, एक समय के बीच में वो पेड़ आ गया, एक समय के बाद फिर वो पेड़ नहीं होगा। तो भगवान वही कह रहे हैं, एक सत जब नहीं था, एक सत जब वो है, एक सत जब वो नहीं रहेगा। एक असत पहले भी नहीं था, एक असत अभी भी नहीं है, वो सिर्फ टाइम है। और एक असत जब वो बाद में भी नहीं होगा। और दूसरे तरीके से समझे तो दो सत के बीच में एक असत, या दो असत के बीच में एक सत, दो नहीं है के बीच में होना। जैसे हम लोग, हम पहले नहीं थे एक किनारा, हम अभी हैं एक बीच का, और आने वाले 100-50 साल बाद फिर हम नहीं रहेंगे। तो दो किनारे जो नहीं है के बीच में जो है, भगवान उसकी बात कर रहे हैं कि एक समय में नहीं है वो भी मैं हूं, और है वो भी मैं हूं, आगे जब नहीं होंगे वो भी मैं हूं। हम लोग भी रोज होते हैं, रोज नहीं होते हैं। अब कल भी हम थे, पर कल वाले हम नहीं हैं भाई। यस्टरडे हम लोग थे ना, पर हम कल वाले तो नहीं बचे। बहुत कुछ चेंज हो गया। बुद्ध महाराज के पास एक आदमी आया, गाली दी थी एक दिन पहले, दूसरे दिन फिर आया, फिर आकर के उसने क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कर दो, कल मैंने आपको गाली। बुद्ध बोले किसकी बात कर रहा है भाई, कि इतनी देर में कितना गंगा का पानी बह गया, आप तू क्षमा मांग रहा है, कितना पानी गंगा का बह गया। वो आदमी नहीं समझ पाया, वो दे कहना चाहते, कितना समय निकल गया, कल जो तू था वो आज तू नहीं है। कल तू गाली देने वाला व्यक्ति था, आज तू क्षमा मांगने वाला व्यक्ति। तेरी गाली को देख के मेरे को क्रोध नहीं आया, तेरी क्षमा से मेरे को कोई करुणा भी नहीं आ रही, क्योंकि तेरे हाथ में मेरी कोई चाबी नहीं है। बहुत पानी बह चुका है। तो कल हम नहीं थे, आज हम हैं, और कल हम फिर नहीं रहेंगे। उसके बारे में भगवान बताते हैं कि सत और असत थोड़ा कठिन है, थोड़ा अलग तरीके की बातें हैं। तो धर्म से और इन चीजों से थोड़ा जुड़े रहे तो जल्दी जल्दी समझ में आएंगे, नहीं तो पाश्चात्य जगत में ये समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बड़ी ड्रामेटिक बातें भगवान कर रहे हैं कि जो है भी वो भी मैं हूँ, जो नहीं है वो भी मैं हूँ।
थोड़ा समझना कठिन हो जाता है गीता को, इसलिए तो भगवान ये कहते हैं कि ये दो चीजें, पूरा संसार पहले भी नहीं था तब भी मैं था, संसार है अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सत् सत् परम पश्चाद अहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। श्रीमद् भागवत में भी चतुर्थ 4 श्लोकों की भागवत में भगवान यही बात कहते हैं, अहम एवा समेवाग्रे, जब कुछ नहीं था तो मैं था, और जब ये कुछ नहीं बचेगा तो भी मैं बचूंगा, और अभी जब सब कुछ है तो भी मैं हूं। जैसे घड़ा बन गया, तो जब घड़ा नहीं था तो मिट्टी थी, घड़ा बन गया तो भी मिट्टी है, घड़ा फोड़ दो तो भी लास्ट में मिट्टी बचेगी। तो घड़ा का होना और नहीं होना, सत और असत, दोनों मेरा स्वरूप है। और बहुत अच्छी मीठी चर्चाएं हैं, आगे के हम श्लोक ले लेते हैं, थोड़ा समय कम है। तो भगवान आगे कहते हैं कि 19वें श्लोक में तपाम्यहम वर्षम निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सदसत्याहम अर्जुन त्रैविद्या मां सोमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्या स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यसा मासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनोप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 22वां श्लोक भी बहुत अच्छा है, भारत में बहुत लोगों ने इसको याद भी किया है। भारतीय लोगों को, ज्यादातर गीता पाठी लोगों को ये श्लोक, ये 9वें श्लोक में कुछ श्लोक ऐसे आएंगे जो बहुत प्यारे श्लोक है, बहुत मीठे श्लोक हैं, तो उनको जरूर ध्यान से आप हो सके तो उनको याद करके रखना। तो यहाँ भगवान उसी बात को फिर आगे बढ़ा के कहते हैं, तपाम्यहम्, अर्जुन मैं तप भी मैं हूं, और तपाम्यहम् तपामी, जो सूर्य तपता है वो भी मैं हूं, निगृह्णामि वो भी मैं हूं, उत्सृजामि जो वर्षा होती है, वर्षम और उत्सृजामि, वर्षा और वर्षा का होना, ये दोनों मेरा स्वरूप है, अमृतम मैं, मृत्यु मैं, सत मैं, असत मैं, ये इसकी चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं। और त्रय विद्या, तीनों वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले, सोमपाहा सोम रस को पीने वाले, पूत पापाहा जो पाप से रहित हो गए, जिनके पाप नष्ट हो गए, और यज्ञ ही यज्ञ के द्वारा माम मेरा यिष्टः पूजन करके, स्वर्गितम स्वर्ग की प्राप्ति करके, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रार्थयन्ते मतलब प्रार्थना करता है, वे मनुष्य फल स्वरूप पुण्यम सुरेंद्र लोकम स्वर्ग को जाते हैं, आसाद्य दिव्य दिव्यान देव भोगाम अश्नंती उन देवताओं के सुखों को भोगते हैं, और जब सुख भोग लेते हैं तो तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, जब वो स्वर्ग पूरे हो जाते हैं उनके भोग, तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जब पुण्य क्षीण हो गए तो मृत्यु लोक में आकर के गिर जाते हैं वो लोग। लेकिन जो मेरे का अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य रूप से मेरा चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, किसी की कामना नहीं रखते, वही आशा कोई आशा नहीं रखते, मेरे सबको समर्पित हो जाते हैं अर्जुन, उस तेसाम नित्य वियुक्ता नाम, ऐसे भक्तों के लिए योग क्षेमम बाह्म्यम, उनकी मैं सदा रखवाली करता हूँ, उनका योग क्षेम मैं बहन करता हूँ। योग क्षेम का अर्थ हम अगली बार चर्चा करेंगे, बड़ा अच्छा अर्थ है। यहाँ पर भगवान कहना ये चाहते हैं कि जो तप है, और जो भी भगवान सिंबल गिना रहे हैं कि वर्षा मैं हूँ, बादल मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, यहाँ भगवान जो भेद है ना, जो हम लोग भेद मान के चलते हैं कि ये अग्नि, हम लोगों को अग्नि अलग है और पानी अलग, ऐसे ही मानते हैं ना, भगवान यहाँ सबको एक साथ जोड़ रहे हैं। यह भगवान कह रहे हैं अग्नि और पानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों मेरा स्वरूप है, एक ही सोर्स है, वैसे भी एक सोर्स है। जैसे सूर्य और पानी दोनों में अंतर है ना साहब, लेकिन वर्षा जो होती है बिना सूर्य के हो जाती है, सूर्य ही खींचता है ना पानी को ऊपर, भाप बना करके जो भी बादल बना, सूर्य के कारण ही तो बादल बनते हैं, सूर्य के कारण ही वर्षा होती है। तो सूर्य और वर्षा दोनों अलग कहाँ रह गए? वर्षा को करने के लिए वेद में सूर्य के मंत्र हैं, मजे की बात, यानी कि पानी को प्रकट करने के लिए आपको अग्निदेव की उपासना करनी पड़ती है। तो यह भगवान गीता में सिद्ध कर रहे हैं कि सूर्य यदि तपता है तो वो भी मेरी शक्ति है, पानी यदि बरसता है तो मेरा भी, क्योंकि सूर्य और पानी दोनों में हूं हम लोग, जो तो क्योंकि अस्तित्व पूरा एग्जिस्टेंस जो है वो एक है। भगवान ने अब तक जो श्लोक कहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20 में, ये भगवान सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, सबका एक युति, एक यूनिटी में ला रहे हैं भगवान। कहने का हम जो अस्तित्व को खंड खंड करके देखते हैं, क्योंकि हम मन से अस्तित्व को देखते हैं, इसलिए
खंड खंडित हो जाता है। जहां मैंने कहा ना, ज्ञानी का अर्थ है बुद्धि, मन जहां भी जाएगा चीजों को तोड़ के अलग अलग कर देगा। भगवान यहाँ चीज को अखंड बना रहे हैं कि यहाँ कोई किसी का विरोध नहीं है। हमको लगता है कि जन्म का उल्टा मृत्यु हो जाती, नहीं नहीं, वो कहते दोनों एक ही से, कि जो आज मर रहा है वो कल जन्म की तैयारी कर रहा है, और जो आदमी जन्म की तैयारी में आ गया, जब पेट में आ गया, वो कल मरने की तैयारी कर लेगा। कब होगा वो बात अलग है, लेकिन मरते ही जन्म की तैयारी शुरू हो गई। ये जन्म और मृत्यु एक ही तरफ से जुड़े हुए, जैसे माला दोनों तरफ से आके लास्ट में सुमेरु पे इकट्ठी हो जाती। तो हमें लगता है इधर से चल रहे हैं, दूसरा आदमी वहां पहुंच रहा, लेकिन घूम के आएगी उसी सुमेरु। तो मृत्यु में और जन्म में कोई फर्क नहीं। हमें लगता है कि प्रकाश और अंधकार में फर्क है, कोई फर्क नहीं। जब प्रकाश खत्म हो जाएगा तो अंधकार भी खत्म हो जाएगा, अंधकार नहीं रहेगा तो प्रकाश भी नहीं रहेगा। हमें लगता है कि सामान्य जीवन में तो उल्टा दिखाई देगा कि या तो प्रकाश होगा अंधकार होगा, लेकिन एक समय जब हम सारा अंधकार खत्म कर दें किसी भी द्वारा, प्रकाश भी नहीं बच पाएगा। क्या बचेगा पता नहीं, लेकिन दोनों चीजें नहीं बच पाएंगी, दोनों पोलर हैं ये। तो भगवान यहाँ दोनों को, सबको समन्वित करते हैं। इसलिए जीवात्मा परमात्मा में अंतर नहीं, आकाश और पाताल में अंतर नहीं, दिन और रात में कोई अंतर नहीं, क्योंकि एक ही सूर्य से दिन बन रहा है, एक ही। हमें लगता है दिन का उल्टा रात, लेकिन हमें ये मालूम नहीं रात किस वजह से हुई। तो सोर्स कौन है? सूर्य। दिन का सोर्स कौन है? सूर्य। तो जिसका सोर्स यदि एक ही है तो दोनों विरोध में कैसे हो सकते हैं? यदि रात भी करने के पीछे सूर्य का हाथ है, तो दिन भी करने के पीछे सूर्य का हाथ है। तो दोनों के पीछे यदि एक का हाथ है तो दोनों विरोधी नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते तप भी मैं हूं, वर्षा भी मैं हूं, और पानी भी मैं हूं, और जो जिससे पानी बन रहा है वो भी मैं हूं। अमृतम चैव मृत्युश्च, भगवान ने फिर वही कहा, पहले कहा प्रभवा प्रलया, यहाँ भगवान ने दोनों शब्दों को फिर दे दिया। प्रभवा मतलब उत्पत्ति का कारण, प्रलय मतलब मृत्यु का कारण। यहाँ भगवान ने फिर से दोनों शब्दों को दूसरे सब तरीके से, अमृतम और मृत्युश्च, अमृतम चैव मृत्युश्च, अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। अमर भी, अमरता का जो बोध है वो भी मैं हूं, और पीछे मृत्यु भी मैं हूं। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है अर्जुन। इसलिए इन सबको जो एकत्व तरीके से जान लेता है वही मेरा परम भक्त है। ये तीन विद्याओं वाला सोमपः पूतपापा जो इस तरीके से जानता है, लेकिन फिर भी सकाम अनुष्ठान करता है। ऐसा जान, कई बार ऐसा होता है जानने पर भी अनुष्ठान सकाम रह जाते हैं। पूत सोमपः, सोमपः शब्द का अर्थ होता है एक सोमलता करके कोई वृक्ष होता है, क्योंकि आजकल इसके ऊपर ना बड़ी भ्रांति है। लोग शराब पीते हैं और बोलते हैं हम सोमरस पी रहे हैं क्योंकि देवताओं ने कहा है। वो उसका मैं क्लियर कर दूं, सोमलता एक वृक्ष का नाम है। चंद्रमा के 15 दिन जब बढ़ते हैं, तो 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है ना, प्रतिपदा तो पूर्णिमा, तो प्रतिपदा को एक पत्ता आएगा उस लता में, द्वितीया को दूसरा पत्ता आएगा, तृतीया को तीसरा पत्ता आएगा, ऐसे पूर्णिमा तक उसमें 15 पत्ते आते हैं सोम की लता में। उन 15 पत्तों से रस निकाल के वेद मंत्रों से अभिमंत्रित करके यज्ञ में छोड़ के जो बच जाए उसका जो पान करते हैं वो परम शांति की प्राप्ति होती है। उसको बोलते हैं सोम रस का पान करना, और देवता उसी सोम रस को पीते हैं। ये हमारी वाली सड़ी हुई चीजों को नहीं पीते हो। परिणाम इसका भी हाँ, उससे वही आनंद मिलता है जो यहाँ पर भ्रम के कारण मिल जाता है कि हमको बड़ा मजा आया। वो सोमरस का आनंद साव अलग है, और ये जो चीजों का फलों को सड़ा के जो जूस निकाला जाता है उसका आनंद अलग है। इसमें आदमी नाली में भी पड़ा रहता है और राजा समझता है अपने आप, वहां सिंहासन पे बैठे हुए भी उसको मालूम होता है कहाँ। वहां होश बरकरार रहता है बेहोशी में, यहाँ तो बेहोशी बेहोशी बनी रहती है, यहाँ आदमी सब भूल जाता है। तो खैर, तो वो सोमरस का जो बहुत बड़ा एक भ्रांति भारत में फैली हुई है ना, कि भगवान के नाम पे शिव जी धतूरा खाते थे तो हम क्यों नहीं खा लें, शिव जी भी भांग खा रहे हैं तो हम भी खा रहे हैं, देवता लोग सोमरस पी रहे हैं। तो वो सोमलता एक अलग चीज है वेद में। अब जानने नहीं कारण हम लोगों को लगता है कि सोमरस शराब का नाम नहीं है, सही बताऊं तो वो वृक्ष के 15 पत्ते बढ़ते हैं पूर्णिमा में, उन पत्तों से नहीं। और जब चंद्रमा घटता है तो वो एक एक करके 15-15 पत्ते सूख जाते हैं। इस तरह करके 15-15 दिन का ये साइकिल होता है सोमलता का। उससे रस निकाल करके वेद में यज्ञ में छोड़ करके अभिमंत्रित करके पान करने वाले को सोम रस कहा जाता है। और ऐसे लोग पूत पापा, जब ऐसे लोग सोम रस को पीते हैं तो पूत पापा मतलब स्वर्ग में जाने के लिए जो क्वालिफिकेशन चल रही है वो मिल जाती है ऐसे लोगों को, जो पात्रता चाहिए। तो इसलिए वो स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं, वहां सुख भोगते हैं। और क्षीणे पुण्य, जब उनका स्वर्ग का जो सुख भोग का जो टाइम पूरा हो गया, वो जब खत्म हो जाता है तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वापस आके इस संसार में वापस आ जाते हैं और
गतागतम काम कामा लभन्ते, वह फिर भोगों की कामना करने वाले मनुष्यों का ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन अनन्यास यदि इससे बाहर निकलना है साइकिल से, तो स्वर्ग की कामना भी नहीं, क्योंकि आशा बांधती है, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो शांति की हो, चाहे वो किसी की। आशा रहित व्यक्ति परमात्मा से जुड़ता है, जिसकी बात कर रहे हैं भगवान अगले श्लोक में, अनन्यास चिंतयन्तो माम। कोई जिसको कोई भी अनन्य रूप से किसी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, एक्सपेक्टेशन स्वर्ग की भी हो तो देखो साहब, हाथ में सोने की कड़ाई वो पड़ी हो जंजीर, तो भी जंजीर बंधन है, लोहे की हो तो भी बंधन है। बंधन तो ज्ञानी के लिए दोनों बंधन है। एक लेकिन लोहे की पड़ी हो तो हम निकाल के तोड़ के फेंक देते हैं, सोने चांदी को कोई डाल जाए तो हम धन्यवाद देते हैं आपने, क्योंकि हमें दिखाई देता उसने सोना दिया। ज्ञानी के लिए दोनों बंधन रह जाते हैं। तो स्वर्ग की कामना हो चाहे संसार की कामना हो, कामना मनुष्य को वापस लाती है संसार में। संसार के खेल से बाहर निकलना हो तो कामना से बाहर निकलना पड़ता है, जिसकी भगवान ने 13वें श्लोक में बात की, मोघासा मोघ कर्माणा मोघ ज्ञाना विचेत। इन तीनों चीजों से जो बाहर हो जाता है, उसकी निष्पत्ति, उसका रिजल्ट भगवान ने 22वें श्लोक में दे दिया। अनन्य कैसे निकलेंगे, बीच में सारी बातें कर ली भगवान ने, लास्ट में 21वें श्लोक में 22वें श्लोक में बोल दिया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और उसका सारा योगक्षेम जो भी वो फिर कर रहा है, उस सब को मैं वहन कर लेता हूँ। इस श्लोक की चर्चा हम अगली बार भी करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति 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 भवेतु। बोलो सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। गीता माता की जय। Thank you, Pandit ji. की